जब सेक्ट लीडर युन ने मू चियानशी की खतरनाक मुस्कान देखी जो खिलते हुए मंडला की तरह सुंदर थी, तो उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। अगर उसे पहले पता होता कि उनके यूनयान संप्रदाय का सामना ऐसी शैतानी छोटी लड़की से होगा, तो उसने सभी यूनयान संप्रदाय के शिष्यों को हिम महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से के करीब न जाने का आदेश दिया होता। बीती बातों पर पछतावा हमेशा 20/20 स्पष्ट होता है। उनकी खून की दुश्मनी 3 साल पहले शुरू हुई थी और अब ये तय है कि वे मौत तक लड़ेंगे, जिसमें सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बैंगनी आकृति चमकी और मू चियानशी हंसी। चाचा, चलो मिलकर इस बूढ़े आदमी को ठिकाने लगाते हैं। आमतौर पर सख्त और कातिलाना मू वुशुंग जब मू चियानशी को देख रहा था तो उसने अपनी अनूठी कोमलता के साथ सिर हिलाया और कहा, ठीक है। मू वुशुंग बहुत कम बाहर जाता है और बहुत कम कार्रवाई करता है, इसलिए मू चियानशी के पास उसके साथ मिलकर काम करने का कोई मौका नहीं है। फिर भी उन दोनों ने पूरी तरह से सहयोग किया। सामने से हमला मू वुशुंग पर छोड़ दिया गया। जहां तक मू चियानशी की बात है, उसने चुपके से जहर छोड़ा, लेकिन अब जब उसकी ताकत वापस आ गई है तो स्वाभाविक रूप से वह सेक्ट मास्टर युन के साथ आमने सामने नहीं जाएगी, जो उससे एक पूरा स्तर ऊपर है। पफ। मू चियानशी और मू वुशुंग को एक साथ काम करते हुए कुछ ही समय हुआ था कि सेक्ट मास्टर युन पहले ही गंभीर रूप से घायल हो गया था और खून की उल्टी कर रहा था। न केवल वह गंभीर रूप से घायल था, बल्कि उसके शरीर में कुछ ऐसा अस्पष्ट जहर भी था जिसे वह चाहे कुछ भी कर ले, दबा नहीं सकता था। ये वही छोटा सा उपहार है जिसका मू चियानशी ने उल्लेख किया था। यूनयान संप्रदाय के भीतर लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है और जो लोग तमाशा देखना चाहते हैं वे सुरक्षित स्थानों पर खड़े हैं। कोई भी पक्ष निर्दोष दर्शकों को शामिल करने और किसी अन्य व्यक्ति को नाराज करने की मूर्खता नहीं करेगा। नालान यू और कियान ओक्सुए भी तमाशा देखने वालों में शामिल थे। कियान ओक्सुए ने उत्साह से कहा, शाओ शीशी के अभी के तरीके बहुत संतोषजनक थे। उस महिला युन फैंग से ऐसे ही निपटना चाहिए। उस समय उस महिला को मैं तब पसंद आ गया था जब मैं 3 साल का था और वह मुझे छीनना चाहती थी। अगर मेरे पिता ने मेरी रक्षा नहीं की होती तो मैं शायद शाओशी एर को फिर कभी नहीं देख पाता। नालान यू को कभी उम्मीद नहीं थी कि कियान ओक्सुए के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। फिर तुम महिलाओं को लुभाने के लिए घूमते हो, अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हो और बदनाम होते हो। कियान ओक्सुए ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, वरना मैं उन कष्टप्रद महिलाओं से क्यों निपटता? लेकिन शाओशी एर बिल्कुल भी कष्टप्रद नहीं है। लेकिन तुम बहुत कष्टप्रद हो, नालान यू ने तिरस्कार के साथ कहा। कियान ओक्सुए ने युद्ध के मैदान की ओर देखा, जहां सेक्ट मास्टर युन को मू चियानशी और मू वुशुंग द्वारा सताया जा रहा था और बाकी यूनयान संप्रदाय भी नुकसान में थे। कियान ओक्सुए ने आह भरी, अफसोस, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आज यहाँ सिर्फ तमाशा देखने आया हूँ और मैं तुम्हारे किसी काम का भी नहीं हूँ। पफ पफ पफ। क्लाउड मिस्ट सेक्ट मास्टर ने लगातार 3 बार खून की उल्टी की। बैंग। उसे गहरा जहर दिया गया था और उसके आंतरिक अंग मू वुशुंग द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस क्षण उसमें लड़ने की बिल्कुल क्षमता नहीं थी। पहले ही खून की उल्टी कर चुका सेक्ट मास्टर युन ने फिर से खून की उल्टी की, फिर जोर से हंसा। यह मत सोचो कि तुम जीत गए हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे यूनयान संप्रदाय की नींव बस इतनी ही है? एल्डर, यूनयान संप्रदाय को बचाओ, मुझे बचाओ। एक तारा संप्रदाय के रूप में यूनयान संप्रदाय के लिए एक सर्वोच्च एल्डर का होना कोई समस्या नहीं है। मुझे बस यह नहीं पता कि यह सर्वोच्च एल्डर किस स्तर का है। मू चियानशी ने अपना हाथ हिलाया और कहा, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। एक दुर्जय दुश्मन आ रहा है। स्विश स्विश स्विश। मेरे सामने अचानक 3 सफ़ेद आकृतियां प्रकट हुईं। ये 3 ज्ञानी जैसे भावहीन बूढ़े लोग तब पूरी तरह से क्रोधित हो गए जब उन्होंने खून से सने यूनयान संप्रदाय को देखा। उनकी नंबर 1 प्रतिभा पहचान में न आने की हद तक प्रताड़ित थी और उनके संप्रदाय का नेता बमुश्किल जीवन से चिपका हुआ था। आखिर हुआ क्या? सर्वोच्च एल्डर्स। क्लाउड मिस्ट सेक्ट मास्टर तीनों सर्वोच्च एल्डर्स के पैरों में गिर पड़ा और अपनी शिकायतें उगलने लगा। सर्वोच्च एल्डर्स, आपको उनके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। जो कोई भी उनसे कोई संबंध रखता है, यूनयान संप्रदाय किसी को नहीं बख्शेगा। मैं हाफ स्टार ताकतों के वे लोग जल्दी से दूर हट गए। क्लाउड स्मोक सेक्ट मास्टर पागल हो गया था। अगर उसे लगा कि वे मू परिवार के साथ मिले हुए हैं तो वह शायद उन सबको मार डालेगा। इस बिंदु पर स्थिति ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। किसने कहा कि उनके हिम महाद्वीप में एम्परर स्तरीय विशेषज्ञ नहीं हैं? देखो, हैं, उनमें से 3 कहीं से भी प्रकट हो गए हैं। हालांकि मू परिवार की मुखिया और मू परिवार का तीसरा मास्टर बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उनमें से एक भी एम्परर स्तरीय विशेषज्ञ नहीं है। चाहे उन्हें कितना भी फायदा क्यों न हो, इन 3 एम्परर स्तरीय विशेषज्ञों की उपस्थिति ने उनके भाग्य पर मुहर लगा दी। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। एक एम्परर स्तरीय आभा के दबाव ने पूरे यूनयान संप्रदाय को घेर लिया और फिर मू चियानशी की ओर बढ़ा। मू वुशुंग ने अपनी मुट्ठियां भींची और अपनी व्हीलचेयर को मू चियानशी का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ाया।
उसी समय बर्फ और हिम की एक शक्तिशाली शक्ति ने पूरे यूनान संप्रदाय को घेर लिया। यूनान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर की दमनकारी आभा को रोक दिया। हो एम्परर स्तरीय दबाव। यहाँ उपस्थित लोगों में वास्तव में एक एम्परर स्तरीय विशेषज्ञ मौजूद है। बर्फ और हिम की शक्ति यह स्नो क्वीन है। स्नो क्वीन वास्तव में एक एम्परर स्तरीय विशेषज्ञ है। भीड़ ने आश्चर्य से आह भरी, लेकिन स्नो क्वीन कहाँ थी? एक सफ़ेद आकृति ने हवा में एक सुंदर चाप खींचा। उसका बर्फ जैसा सफ़ेद चेहरा अपने नर्म नए नक्श के साथ तुरंत अधिक परिभाषित हो गया, जिससे ठंडक और प्रभुत्व की आभा निकलने लगी। उन्होंने सफ़ेद आकृति को घूरा, उसे बार बार देखा, जब तक कि उन्होंने आखिरकार सच्चाई को स्वीकार नहीं कर लिया, लेकिन उनके मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। वह प्रिंस क्षुए है। हे भगवान, क्या प्रिंस क्षुए एक अवरुद्ध शिरोबिंदु के साथ पैदा नहीं हुए थे, जो साधना करने में असमर्थ थे और पूरी तरह से बेकार थे? वह एक एम्परर स्तरीय विशेषज्ञ कैसे हो सकते हैं? भगवान, यह मजाक बहुत आगे बढ़ गया है। हाँ, मैं यह विश्वास करने के बजाय कि क्राउन प्रिंस क्षुए वास्तव में एक स्पिरिट एम्परर हैं, यह विश्वास करना पसंद करूंगा कि कुलपति मु 16 वर्ष की आयु में स्पिरिट एम्परर के 9वें स्तर के चरम पर पहुंच गईं। बर्फ और हिम की यह शक्ति। प्रिंस स्नो क्वीन है, भूमिगत राजवंश की स्नो क्वीन। वे सच में मिस युनफेंग के जन्मदिन के भोज में यूं ही नहीं आए थे। झटके एक के बाद एक आए, जिससे उनके दिल अपनी सीमाओं तक पहुंच गए। जैसे ही कियान ओक्सुए ने अपनी शक्ति और पहचान का खुलासा किया, पहले से ही पीले चेहरे वाले यूनान सेक्ट मास्टर, जो गंभीर रूप से घायल था, नीले और बैंगनी रंग का होने लगा। क्राउन प्रिंस क्षुए, स्नो एम्प्रेस, तो तुम वह स्नो एम्प्रेस हो जो हमेशा हमारे यूनान संप्रदाय के खिलाफ रही हो। हा, प्रिंस क्षुए अविश्वसनीय रूप से सक्षम हैं। उन्होंने हिम महाद्वीप के सभी लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कामयाबी हासिल की है। तुम्हारे क्यानिक्सुए राज्य का शाही परिवार सच में महत्वाकांक्षी है। तुमने एक प्रतिभा को जन्म दिया, फिर भी इसे इतने लंबे समय तक गुप्त रखा। तीनों एल्डर्स ने भी ठंडी नज़र से कियान ओक्सुए को घूरा। ये बच्चा बहुत कुछ छिपा रहा था। भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए इसे खत्म किया जाना चाहिए। कियान ओक्सुए ने कहा, शाओ शी, तुम सब जल्दी पीछे हटो, मैं पीछे का मोर्चा संभालता हूँ। मैं इन तीनों बूढ़े कमीनों को रोक कर रखूंगा। बर्फ और हिम की एम्परर स्तरीय शक्ति पूरी ताकत से फूट पड़ी और पूरे यूनान संप्रदाय को पाले से भर दिया। तीनों बूढ़ों ने ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, तुम बहुत भोले हो। तुम्हें लगता है कि तुम हम तीनों को अकेले रोक सकते हो। सपने देखते रहो। बूढ़े लोगों, आप कोशिश कर सकते हैं। कियान ओक्सुए ने आइस एंड स्नो स्पिरिट स्वॉर्ड निकाली। ग्रैंड एल्डर चीखा, आइस एंड स्नो स्पिरिट स्वॉर्ड? तुम्हें वास्तव में आइस एंड स्नो स्पिरिट स्वॉर्ड विरासत में मिली है। ऐसा लगता है कि थाउजेंड स्नो किंगडम के शाही परिवार की काफ़ी महत्वाकांक्षा है। बूम! कियान ओक्सुए इन बूढ़े लोगों के साथ शब्दों को बर्बाद नहीं करना चाहता था जो दूसरों को अपने मानकों से आंकते थे, इसलिए उसने सीधे कार्रवाई की। दूसरी ओर मू वुशुंग ने भी अपनी चाल चली। बैंग! कियान ओक्सुए चिढ़ गया और बोला, क्या मैंने तुम्हें शाओ शी एर के साथ पहले जाने के लिए नहीं कहा था? मू वुशुंग ने कहा, मैं मू वुशुंग व्यक्तिगत रूप से अपनी भतीजी की रक्षा करूंगा। बात बस इतनी है कि वे कुछ बूढ़े खूसट हैं जिन्होंने कुछ ही साल पहले सफलता प्राप्त की है और बिल्कुल भी कोई प्रगति नहीं की है। मू वुशुंग अभी भी 9वें स्तर के चरम स्पिरिट एम्परर था, लेकिन उसकी आभा प्रभावशाली थी। दोनों पैर अपाहिज होने और व्हीलचेयर पर बैठे होने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि वह एक अंतहीन चोटी पर खड़ा है और उन्हें चींटियों की तरह नीचे देख रहा है। यूनान संप्रदाय के एल्डर्स उन दो युवकों के उकसावे से पूरी तरह से क्रोधित थे जो अभी 30 साल के भी नहीं थे। तुम खुद ही मौत को बुलावा दे रहे हो। बूम! 3 के खिलाफ 1, और उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ने की ज़रूरत है जो उच्च स्तर का है, जो कोई आसान काम नहीं है। मू चियानशी ने अपना भंडार निकाला। हालांकि उसके पास ऐसी गोलियां खत्म हो गई थीं जो बिना दुष्प्रभाव के ताकत बढ़ा सकती थीं, लेकिन उसके पास अभी भी दुष्प्रभावों वाली हेवन एंड अर्थ प्रोफाउंड येलो पिल्स थीं। उसकी ताकत अब स्पिरिट किंग रैंक के 9वें स्तर के चरम पर पहुंच गई है, और हेवन एंड अर्थ प्रोफाउंड येलो पिल उसे एक प्रमुख स्तर बढ़ाकर स्पिरिट एम्परर रैंक के 9वें स्तर के चरम पर ले जा सकती है। इसके और हेवन सीजिंग क्रिएशन पिल के बीच एकमात्र अंतर यह है कि इसके कारण आपकी ताकत एक स्तर नीचे गिर जाएगी। इस समय वह क्षुए और अन्य लोगों को छोड़ने के बजाय अपनी ताकत में एक स्तर नीचे गिरना पसंद करेगी। ये केवल पहला स्तर है, वह जल्द से जल्द वापस पहले स्तर तक साधना कर सकती है। बूम! जो ताकत अभी अभी वापस गिरी थी, वह एक बार फिर वापस आ गई। मू परिवार की मुखिया बहुत अजीब है। क्या ताकत बढ़ाने वाली गोली का 2 बार उपयोग किया जा सकता है? इसे 2 बार उपयोग करने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि यह उसकी प्रतिभा को प्रभावित करता है, तो यह उस स्वर्ग अवज्ञाकारी प्रतिभा की वास्तविक बर्बादी होगी। फ्लेमिंग ड्रैगन एनिहिलेशन। मू चियानशी ने यूनान संप्रदाय के तीसरे एल्डर, जो सबसे कमजोर था, पर एक क्रूर हमला किया।
इनविंसिबल और लिटिल रेड ने अवसर का लाभ उठाया और छलांग लगाई, ये सोचकर कि एम्पर स्तरीय विशेषज्ञ होना कोई खास बात है। उनके मास्टर को चोट पहुंचाने की हिम्मत करने वाले लोगों का मरना तय था। छोटी शी ए मू चियानशी की ताकत एक और स्तर बढ़ गई है और कियान ओक्सुए चिंतित है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं उन्हें संभाल सकता हूँ। क्या होगा अगर एक दिन में 2 बार प्रगति से उसकी नींव को नुकसान पहुंचे? मू चियानशी ने कहा, भूलना मत, मैं एक रसविज्ञानी हूँ, इसलिए मैं अपनी सीमाएं जानती हूँ। यह उनकी नींव को प्रभावित नहीं करेगा, ये केवल उनकी ताकत को एक स्तर नीचे गिराएगा। आज की लड़ाई एक पूर्ण जीत होनी चाहिए और हम यूनान संप्रदाय को सांस लेने का मौका नहीं दे सकते। बैंग! मू चियानशी पीछे रह गई। अब उसकी ताकत स्पिरिट एम्परर के 9वें स्तर के चरम पर पहुंच गई है। वुडी और शाओ होन के कवर प्रदान करने के साथ एक स्पिरिट एम्परर से निपटना उसके लिए मुश्किल नहीं है। कियान ओक्सुए पहले ही एम्परर स्तर तक पहुंच चुका था और आइस एंड स्नो स्पिरिट स्वॉर्ड हाथ में होने से दूसरे स्तर के स्पिरिट एम्परर से निपटना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि मू वुशुंग शारीरिक रूप से अक्षम था, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत था और उसकी हर चाल तेज और भयंकर थी। वह दूसरे एल्डर से भी अधिक अनुभवी था, जो अनगिनत वर्षों से जीवित था। कुछ समय के लिए दोनों समान रूप से मेल खाते थे। सभी ने शुरू में सोचा था कि यूनान संप्रदाय के 3 एम्परर स्तरीय सर्वोच्च एल्डर्स की उपस्थिति के साथ मू परिवार का मिट जाना तय था। लेकिन इस पल इतना चौंकाने वाला उलटफेर हुआ है कि यह अधिक से अधिक रोमांचक होता जा रहा है। हिम महाद्वीप की संपूर्ण शक्ति हमेशा यूनान संप्रदाय द्वारा दबाई गई है। हालांकि यूनान संप्रदाय की दबंग शैली उन्हें क्रोधित करती है, लेकिन वे बोलने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन गहरे में वे आशा करते हैं कि कोई यूनान संप्रदाय को हरा सकता है। एक गॉड स्तरीय प्राणी का सामना करना स्वाभाविक रूप से एम्परर स्तरीय प्राणी का सामना करने जितना आसान नहीं है। दोनों पक्ष समान रूप से मेल खाते थे और उन्होंने आधे यूनान संप्रदाय को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि एम्परर स्तरीय आध्यात्मिक शक्ति अटूट नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से रॉयल स्तरीय आध्यात्मिक शक्ति को और भी तेजी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। चाचा, स्ट्रोई, पकड़ो! मू चियानशी ने मू वुशुंग और कियान ओक्सुए को आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल करने के लिए अपने पास मौजूद उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां दी, जैसे कि वे मुफ्त हों। उन गोलियों का ग्रेड और गुणवत्ता कुछ ऐसी थी जो इन 3 बूढ़े लोगों, जो यूनान संप्रदाय के सर्वोच्च एल्डर्स थे, के पास भी कभी नहीं थी। इसके अलावा वे दशकों से एकांतवास में थे और भले ही उनके पास अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने के लिए गोलियां थीं, लेकिन उनके पास बहुत अधिक नहीं थीं। अमृत और पूर्ण शक्ति के मुकाबले में क्लाउड मिस्ट सेक्ट के 3 सर्वोच्च एल्डर्स पूरी तरह से हार गए। उन तीनों में एक मौन समझ बन गई, थकावट। भले ही एम्परर स्तरीय विशेषज्ञ से निपटना मुश्किल हो, आध्यात्मिक शक्ति के बिना एम्परर स्तरीय विशेषज्ञ बिना दांत वाले बाघ के समान है। यूनान संप्रदाय का सर्वोच्च एल्डर सावधानीपूर्वक अपने अमृत का संरक्षण करता है, उनका एक एक करके सेवन करता है। लेकिन मू चियानशी और उसके समूह ने एक बार में कई बोतलें खा लीं। हर किसी का मुंह बुरी तरह फड़फड़ाने लगा। वह 7वें दर्जे या 8वें दर्जे की गोली जैसी लग रही थी। इसे इस तरह खाना कितनी बड़ी बर्बादी थी। कुलपति मू और घोस्ट डॉक्टर के बीच संबंध वास्तव में असाधारण है। पूरी दुनिया में केवल कुलपति मू ही इस तरह के शानदार तरीके से गोलियों का सेवन करने की हिम्मत करते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। घोस्ट डॉक्टर पवेलियन घोस्ट डॉक्टर का है। कुलपति मू के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, इसलिए उन्हें जितनी चाहें उतनी गोलियां मिल सकती हैं। उनके गोलियां लेने का तरीका इतना ईर्ष्यापूर्ण है, हर कोई घोस्ट डॉक्टर के साथ पक्ष हासिल करना चाहता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बस घोस्ट डॉक्टर के पल्लू से इस तरह चिपक सकते हो? तुम्हें मौका मिलने से पहले ही जहर देकर मार दिया जाएगा। भले ही वे अमृत के मामले में इस बूढ़े व्यक्ति से बहुत बेहतर थे, फिर भी मू चियानशी और अन्य लोगों ने अपने प्रयासों में जरा भी ढील देने की हिम्मत नहीं की। हेवनली प्रोफाउंड सील, वाटर ड्रैगन बुझ गया। फ्लेमिंग ड्रैगन एनिहिलेशन, इनविंसिबल आगे बढ़ा और दहाड़ा, मरो। वह तेज बिल्ली का पंजा बहरा कर देने वाली ताकत के साथ पड़ा। लिटिल रेड ने कहा, बेवकूफ़ बिल्ली, तुम्हारी ताकत अभी भी थोड़ी कमज़ोर है। कर्म की आग स्वर्ग को निगल लेती है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान हो, तुम मरे हुए सुअर। जब तक मैं खा पीकर पेट नहीं भर लेता तब तक इंतज़ार करो और मैं निश्चित रूप से तुम्हें पीटूंगा। इसे भूल जाओ। भले ही मैं हर समय सोता रहूं, मैं एक बेवकूफ़ बिल्ली से नहीं हारूंगा। तीसरा एल्डर पूरी तरह से हैरान था। इन 2 जानवरों ने उन्हें नज़रअंदाज करने की हिम्मत की। वे अभी लड़ रहे हैं। वे दोनों वास्तव में बहस कर रहे हैं। तीसरे एल्डर के पीछे अचानक एक बैंगनी आकृति प्रकट हुई और वूश के साथ एक औषधीय सुई चुपचाप उसके पास आ गई। एक मामूली सा कौशल। वह एकांतवास से बहुत देर से निकला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने मू चियानशी की औषधीय सुइयों की भयानक शक्ति नहीं देखी थी। हालांकि जिन्होंने मू चियानशी को अपनी औषधीय सुइयों का उपयोग करते हुए देखा था, वे कांपने से खुद को नहीं रोक सके।
मुझे आश्चर्य है कि इस सुई में किस तरह का जहर डाला गया था। बैंग, आध्यात्मिक ऊर्जा की एक दीवार ने मू चियांशी की औषधीय सुइयों को रोक दिया। लेकिन जिस क्षण औषधीय सुई को रोका गया, बीच और किनारे से और भी छोटी सुइयां निकलीं। बैंग, इस क्षण इनविंसिबल और लिटिल रेड के हमलों ने उसका ध्यान आकर्षित किया। पफ, तीसरा एल्डर असावधान था और एक छोटी औषधीय सुई ने उसकी त्वचा को छेद दिया। तीसरे एल्डर को जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। मू चियांशी के होंठों पर एक सुखद मुस्कान फैल गई। ये पुरानी मछली जाल में फंस गई थी और बच नहीं सकती थी। यह एक छोटा सा कट था और खून की कुछ बूंदें निकलीं। ये किसी महत्वपूर्ण अंग पर नहीं लगा और इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरे एल्डर ने मन ही मन सोचा, इस छोटी लड़की का हमला बहुत बचकाना है। अगर हर कोई जानता कि तीसरा एल्डर क्या सोच रहा है, तो वे सभी उसकी तरफ अपनी आंखें घुमाते और कहते, तुम कितने भोले हो। मू चियांशी ने जो चिकित्सा उपकरण पहने हुए थे, वे संभवतः घोस्ट डॉक्टर द्वारा तैयार किए गए थे। भले ही घोस्ट डॉक्टर का जहर केवल त्वचा को खरोंचता है, यह अंततः लोगों को ये कामना करने पर मजबूर कर सकता है कि वे मर चुके होते। हेवनली प्रोफाउंड सील। सफलतापूर्वक औषधीय सुई का उपयोग करने के बाद मू चियांशी ने अपना हमला जारी रखा। उन्होंने शाओ होंग और वुडी को उस पर जहर से बमबारी करने के लिए बुलाया, कृपया इस बूढ़े व्यक्ति को जहर की विषाक्तता को बेअसर करने में मदद करें। बूम, तीसरा एल्डर, जो सच्चाई से पूरी तरह अनजान था, को यह नहीं पता था कि उसका अंत निकट है। बैंग बैंग बैंग, मू चियांशी युवा है और उसके पास बहुत सारी गोलियां हैं, मानो उसके पास बर्बाद करने के लिए अंतहीन आध्यात्मिक शक्ति और उजागर करने के लिए असीम युद्ध भावना हो। तीसरे एल्डर को अपनी बूढ़ी हड्डियों के साथ खुद को जोर लगाने में मुश्किल हो रही थी। इसलिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाने और अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने का फैसला किया। धुआं और बादल स्वर्ग को चकनाचूर कर दें। एक वृद्ध दहाड़ गूंज उठी और तीसरे एल्डर की आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी। आसमान में सफ़ेद बादल अचानक भूरे हो गए और मू चियांशी के आसपास की हवा मानो जम गई। वूश, उसकी वृद्ध आकृति बिजली की तरह हिली। बैंग बैंग बैंग, उसने इनविंसिबल और लिटिल रेड की दो रक्षात्मक रेखाओं को तोड़ दिया और सीधे मू चियांशी की ओर बढ़ा। मू चियांशी उन दो जानवरों की मालकिन थी। उसे मारने से उन दो जानवरों का भाग्य समाप्त हो जाएगा, इसलिए तीसरे एल्डर ने स्वाभाविक रूप से मू चियांशी पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। जैसे ही विनाश की आभा मू चियांशी को निगलने वाली थी, तीसरे एल्डर को अचानक लगा कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शिरोबिंदुओं में अनियंत्रित रूप से भटकने लगी है। आखिर हो क्या रहा है? उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मू चियांशी के होंठ थोड़े मुड़ गए। स्पिरिट एम्परर की शारीरिक बनावट वास्तव में दूसरों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। उसके जहर को असर करने में उसकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा समय लगा। अगर यह बूढ़ा व्यक्ति अपना सब कुछ दांव पर लगाने और अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को जुटाकर अपनी अंतिम चाल का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होता, तो उसका जहर इतनी जल्दी असर नहीं करता। उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति उसकी अंतिम चाल पर इस्तेमाल हो गई। उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति अब सक्रिय रूप से अपने स्वामी की रक्षा करने और हमलावर जहर का विरोध करने में सक्षम नहीं थी। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि तीसरा एल्डर ही मारा गया था। ओह नहीं, मू चियांशी हिली और बूढ़े आदमी से दूर चली गई। पफ पफ पफ, मू चियांशी के जाते ही तीसरे एल्डर ने फव्वारे की तरह खून की उल्टी करनी शुरू कर दी। तीसरा एल्डर दर्द से चीख पड़ा और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सका और केवल असहाय होकर उसे अपने शरीर के भीतर कहर बरपाते हुए देख सकता था। किसी स्पिरिट एम्परर स्तरीय विशेषज्ञ से निपटते समय तुरंत मारने वाले जहर प्रभावी नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति को अराजक बनाना घातक हो सकता है। तुमने आखिर मुझे जहर कब दिया? तीसरे एल्डर ने फटी आंखों से मू चियांशी को घूरा। हर कोई तीसरे एल्डर के प्रति काफी असहाय था। उनमें से कोई भी जो अंधा नहीं था, जानता था कि तुम्हें जहर कब दिया गया था। लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया और अब तुमने परिणाम भुगत लिए हैं। मू चियांशी से लड़ने के लिए न केवल उसके विस्फोटक हमलों के खिलाफ निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होती है, बल्कि उसके जहर पर भी सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अन्यथा ये तीसरे एल्डर की तरह एक त्रासदी होगी, जो ये जाने बिना ही मर गया कि वह कैसे मरा। तीसरे एल्डर की आध्यात्मिक शक्ति के बेकाबू होने के बाद वह अब पूरी तरह से बेकार हो गया था और मू चियांशी के लिए कोई खतरा नहीं था। हेवन एंड अर्थ प्रोफाउंड येलो पिल का प्रभाव खत्म हो गया और मू चियांशी की ताकत वापस आने लगी। अपनी 9वें स्तर की चरम स्पिरिट किंग ताकत को वापस पाने के बाद मू चियांशी की ताकत एक स्तर नीचे गिरकर 8वें स्तर की स्पिरिट किंग पर आ गई। हर किसी ने मू चियांशी को आश्चर्य से देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि मू परिवार के मुखिया को दूसरी बार अपनी शक्ति को जबरन बढ़ाने के लिए केवल एक स्तर पीछे हटने की आवश्यकता थी? यदि इसमें केवल अपनी नींव को नुकसान पहुंचाए बिना एक स्तर पीछे हटने की आवश्यकता होती है और कोई हार को जीत में बदलने के लिए 9वें स्तर के चरम स्पिरिट एम्परर की ताकत वापस पा सकता है, तो ये बहुत अच्छा सौदा है। अगर मैं होता तो बिना किसी हिचकिचाहट के इसका उपयोग करता।
घोस्ट डॉक्टर सच में रसविद्या में एक अद्भुत प्रतिभा है। वह वास्तव में ऐसी गोली बना सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या घोस्ट डॉक्टर पवेलियन में अभी भी यह गोली बिक्री के लिए है। मैं इसे प्री ऑर्डर करना चाहता हूँ। भले ही तुम आरक्षण करा लो, तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं है। तुम्हारे संप्रदाय के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे खरीद सकते हो? तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम इसे खरीद सकते हो। मू चियानशी के पास बहुत अधिक हेवन एंड अर्थ प्रोफाउंड येलो पिल्स नहीं बची हैं, इसलिए उसके लिए उन्हें खुलेआम बेचना असंभव है। जब तक कि उसके पास हेवन एंड अर्थ प्रोफाउंड येलो पिल्स को परिष्कृत करने के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां न हों। भले ही वह वापस स्पिरिट किंग में बदल जाए, मू चियानशी के पास इस हारे हुए बूढ़े मुर्गे तीसरे एल्डर को हराने का अच्छा मौका है। क्योंकि तीसरा एल्डर अब चॉपिंग बोर्ड पर एक मछली की तरह है, दूसरों की दया पर, यहाँ तक कि एक साधारण आध्यात्मिक भी उससे निपट सकता है। मू चियानशी धीरे धीरे तीसरे एल्डर के पास गई और बोली, क्या तुम ये जानने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हो कि तुम्हें जहर कैसे दिया गया? पलक झपकते ही मू चियानशी ने अंगूठे के आकार की एक औषधीय सुई निकाली। ये है, यह जहरीली है। लेकिन अगर मुझे जहर दिया गया है तो मैं बता क्यों नहीं पा रहा हूँ? मू चियानशी ने कहा, अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैंने तुम्हें जहर दिया है तो घोस्ट डॉक्टर पवेलियन हिम महाद्वीप में काम करना जारी नहीं रख पाएगा। आखिरी सुई ने तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को पागलपन की ओर धकेल दिया, ये सुई तुम्हें भी पागलपन की ओर धकेल देगी। कैसा रहेगा? ठंडी, नुकीली सुई को देखकर तीसरा एल्डर घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा, बॉस, सेकंड बॉस, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। तीसरा भाई। अन्य दो बूढ़ों ने कभी नहीं सोचा था कि उनका तीसरा भाई एक छोटी लड़की से हार जाएगा जो केवल एक किशोर थी। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि स्थिति उनकी कल्पना से भी बदतर थी। छोटी लड़की, रुको, छोटी लड़की, तुम खुद इसे क्यों नहीं आजमाती? बूम! उनके जोर से चिल्लाने से न केवल मू चियानशी डरी नहीं और वह रुकी नहीं, बल्कि इसके कारण उन पर मू वुशुंग और कियान ओक्सुए ने हमला भी कर दिया। मू वुशुंग ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं, इसलिए कृपया चिल्लाओ मत और मेरी शी एर को मत डराओ। कियान ओक्सुए ने बहुत चिढ़ाने वाले तरीके से कहा, चाचा सही कह रहे हैं। तुम दोनों बूढ़े लोग इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। अगर तुम मेरी छोटी शी एर के कानों को चोट पहुंचाओगे तो अच्छा नहीं होगा। चुप रहो। इस महत्वपूर्ण क्षण में कियान ओक्सुए ने वास्तव में मू वुशुंग के गुस्से को भड़का दिया। हालांकि मू वुशुंग ने इस क्षण कियान ओक्सुए पर हमला नहीं किया, लेकिन उसने दूसरे एल्डर से निपटने के लिए जिस ऊर्जा का उपयोग किया वह और भी अधिक भयानक हो गई, जिससे दूसरे एल्डर को ठंडा पसीना आ गया। उसे लगा कि इस युवक की कोई सीमा नहीं है। वे जितना अधिक लड़े वह उतना ही भयानक होता गया। अगर उन्होंने यूनान संप्रदाय को इतना परेशान नहीं किया होता और उसे नष्ट करने की कोशिश नहीं की होती तो वह कभी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं करना चाहता। भले ही मेरे सामने वाला व्यक्ति केवल एक 9वें स्तर का चरम मार्शल एम्परर है, फिर भी उसके और एक एम्परर के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। मू चियानशी ने तीसरे एल्डर को मजाक उड़ाते हुए देखा, बूढ़े आदमी, ऐसा लगता है कि तुम निराश होने वाले हो। अन्य दो बूढ़े लोग खुद ही भयानक स्थिति में हैं और उनके पास तुम्हें बचाने का समय नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मजे करो। पफ! मू चियानशी की सुई का सामना करते हुए तीसरे एल्डर के पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। आह! वह जोर से चिल्लाया। कहावत, ये लोगों को पागल कर देता है, सच है, इस इंजेक्शन ने सच में उसे पूरी तरह से अपना दिमाग खोने पर मजबूर कर दिया। वाटर ड्रैगन ब्रेक। फिर मू चियानशी ने अपनी चाल चली। जहां तक बात है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को निशाना क्यों बनाएगी जो उसके लिए कोई खतरा नहीं था, तो ये बस उन्हें उनके रास्ते भेजने के लिए था। दूसरी ओर दूसरा एल्डर अपना सब कुछ दांव पर लगाने और मू वुशुंग से लड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक आसमान से एक बड़ा गुप्त हथियार अंदर आ गया। उसने स्वाभाविक रूप से बिना किसी दया के ऐसे गुप्त हथियार को तोड़ दिया। पता चला कि यह उसका तीसरा भाई था। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने ही लोगों को कीमा नहीं बनने दे सकते, भले ही हमारा तीसरा भाई भी सच में अजीब लग रहा हो। यहाँ तक कि जब वह किसी खतरनाक जगह पर भटक गया है तब भी वह एक बेवकूफ़ की तरह मुस्कुरा रहा है। बूम! उसके पास अपनी शक्ति वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इतनी शक्तिशाली रूप से वापस ली गई शक्ति ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मू चियानशी ने कहा, लिटिल रेड इनविंसिबल, जाओ। भले ही मू चियानशी की ताकत किंग रैंक तक गिर गई है, फिर भी वह परछाइयों में छिपकर अपने चाचा की मदद करने के लिए तैयार है। जहां तक शुए की बात है, वह अभी भी एक एम्परर स्तरीय विशेषज्ञ है और वह उस आदमी द्वारा चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं मारा जाएगा। चलो उसे अभी के लिए नज़रअंदाज करते हैं। शाओ शी एर एक बूढ़े व्यक्ति से निपटने के बाद उस कमज़ोर आदमी की मदद करने तुरंत नहीं आई, बल्कि अपने पूरे दिल से अपने चाचा की मदद करने चली गई। कियान ओक्सुए का नाजुक दिल एक बार फिर टूट गया। ग्रैंड एल्डर ने पाया कि यह कभी बर्फीला और ठंडा रहने वाला युवक आक्रोश से भर गया था और असाधारण रूप से भयानक हो गया था।
कियान ओक्सुए ने ठंडे स्वर में कहा, चलो जल्दी करो और तुम्हारे जैसे इस आंखों की किरकिरी बने बूढ़े व्यक्ति से निपटते हैं। शाओ शी एर बहुत खुश होगी। मू वुशुंग मू चियानशी की योजना जानता था और उसने कोमलता से कहा, शी एर, ये दो छोटे जानवर मदद करने के लिए काफ़ी हैं। तुमने भी बहुत मेहनत की है, इसलिए थोड़ा आराम कर लो। मू चियानशी ने कहा, मैं ठीक हूँ, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। लेकिन मेरे चाचा पहले से ही बहुत व्यथित हैं। कभी क्रूर रहने वाला मास्टर मू अचानक अविश्वसनीय रूप से कोमल और स्नेही हो गया, मानो वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति हो। मू वुशुंग की कोमल नज़र देखकर मू चियानशी के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं थोड़ा आराम करूंगी। चाचा, कृपया सावधान रहें। अच्छा, कियान ओक्सुए ने कहा, छोटी शी एर, तुम्हारे चाचा को तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी मदद कैसे करोगी? हम पहले से ही एक ही तरंगदैर्ध्य पर हैं, इसलिए हमारी पहली समन्वित लड़ाई एक आदर्श जोड़े की लड़ाई होगी। कियान ओक्सुए इसकी बहुत लालसा रखता था। नतीजतन मू वुशुंग ने उसे घूरा और सोचा, ये क्राउन प्रिंस शुए सच में बहुत कष्टप्रद है। मू वुशुंग दूसरे एल्डर से निपटने में और भी अधिक क्रूर हो गया और दो खूंखार पवित्र जानवरों शाओ होंग और वुडी की मदद से दूसरे एल्डर का मरना तय था। चाहे कियान ओक्सुए ने कितने भी स्नेह से पुकारा हो, मू चियानशी ने चुपचाप मू वुशुंग की बात सुनी और आराम करने चली गई। कियान ओक्सुए ने अपने दांत पीसे। ऐसा लग रहा था कि वह सफल नहीं हो सका। वह ग्रैंड एल्डर से निपटने की पूरी कोशिश कर सकता था और जितनी जल्दी हो सके इस भयंकर लड़ाई को खत्म करने की कोशिश कर सकता था ताकि वह शाओ शी एर के साथ आराम कर सके। हर किसी ने महसूस किया कि उनके आसपास का तापमान और भी कम हो गया है। क्या स्नो क्वीन अपनी पूरी शक्ति को उजागर करने वाली थी? शी एर, क्या तुम ठीक हो? मू वुशुंग और कियान ओक्सुए के पास महत्वपूर्ण काम थे, इसलिए नालान एसोसिएशन का अध्यक्ष जो लड़ाई में भाग नहीं ले रहा था, मू चियानशी का हालचाल पूछने आया। मू चियानशी ने सिर हिलाया और कहा, सब ठीक है, मेरी गोलियां नकली नहीं हैं, मैं लगभग ठीक हो गई हूँ। नालान यू ने कहा, यह अफसोस की बात है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और आज ज़्यादा मदद नहीं कर सका। थाउजेंड स्नो किंगडम के शाही सीक्रेट दायरे में आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर की मदद से भी उसकी ताकत स्पिरिट किंग के 9वें स्तर के चरम पर पहुंच गई, जिसे हिम महाद्वीप में एक अद्वितीय प्रतिभा माना जाता है। हालांकि स्पिरिट एम्परर और स्पिरिट गॉड के खिलाफ उसके जीतने की बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं थी। हमेशा हिसाब लगाने वाला, वह जानता था कि इस समय हस्तक्षेप न करना सबसे बड़ी मदद थी जो वह शी एर को दे सकता था। इस बात का एहसास होने पर उसे निराशा महसूस हुई और वह केवल एक तरफ खड़ा होकर डर के साथ देख सकता था कि शी एर एक के बाद एक लड़ाई में शामिल हो रही थी। नालान यू के शब्दों ने मू चियानशी को क्या याद दिलाया? उसने नालान यू को दवा की एक बोतल सौंपी और कहा, नालान, इस जेड की बोतल में 3 हेवन एंड अर्थ प्रोफाउंड येलो पिल्स हैं। ये वही गोलियां हैं जो मैंने अभी ली थीं जो तुम्हारे स्तर को एक से बढ़ा देंगी। इन्हें लेने के बाद तुम मेरी तरह स्पिरिट एम्परर दायरे के 9वें स्तर के चरम पर पहुंच सकते हो। भविष्य में खतरे में होने पर इनका उपयोग करना न भूलना। इन गोलियों का एकमात्र दुष्प्रभाव यह है कि ये तुम्हारी ताकत को एक स्तर नीचे गिरा देंगी। अगर कोई जानलेवा स्थिति है तो कोई भी उस स्तर की ताकत की परवाह नहीं करेगा। अगर तुम्हारी जान चली गई तो तुम सब कुछ खो दोगे। नालान यू ने कहा, यह गोली शी एर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता। मू चियानशी ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि मैं एक रसविज्ञानी हूँ? बेशक मेरे पास इस गोली को परिष्कृत करने के साधन हैं, लेकिन शी एर की ताकत के साथ वह शायद इस हेवन एंड अर्थ प्रोफाउंड येलो पिल को परिष्कृत नहीं कर सकती। भले ही वह कर सकती हो, हिम महाद्वीप में शायद पर्याप्त सामग्री नहीं है। इस चमत्कारी अमृत के लिए काफ़ी मात्रा में अर्थ ग्रेड आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है और पूरे हिम महाद्वीप में बहुत कम अर्थ ग्रेड आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं। मू चियानशी ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, नालान, तुम सच में एक चालाक बूढ़ी लोमड़ी हो जो कई सालों से व्यापारिक दुनिया में है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बना सकती। तो इसे वापस ले लो। मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा, लेकिन मुझे सच में करना है। यह ज़्यादा नहीं है। मू चियानशी ने कहा, नालान, अगर तुम सच में मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण दोस्त मानते हो तो इस हेवन एंड अर्थ प्रोफाउंड येलो पिल को स्वीकार करो। ये तुम्हें 3 अतिरिक्त जीवन देने जैसा है। ये तब तक सुरक्षा प्रदान करेगा जब तक कि तुम्हारी ताकत क्षुए के बराबर न हो जाए, है ना? नालान यू थोड़ा हैरान था। चूंकि शी एर ने ऐसा कहा तो वह भी उसे एक बहुत महत्वपूर्ण दोस्त मानती होगी। भले ही वे सिर्फ दोस्त हों, उस उपसर्ग के जुड़ने से वह इतना खुश हुआ कि वह पूरी तरह से खो गया। हालांकि मैं खुशी को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दे सकता। मुझे शी एर ज़्यादा चाहिए और मुझे ज़्यादा सुरक्षा चाहिए, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। नालान यू, मैं सच में गुस्सा हूँ। कुलपति ने खुद दवा दी और तुमने इसे मना करने की हिम्मत की। मू चियानशी ने अपने सामने वाले व्यक्ति को गुस्से से घूरा।
आमतौर पर जब अपने दोस्तों की बात आती है तो मू चियांशी का स्वभाव हमेशा बहुत अच्छा रहा है। लेकिन मू चियांशी इस लोमड़ी पर सच में गुस्सा हो रही थी जिसे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता था और जो एक चट्टान की तरह जिद्दी था। शी ए नालान यू ने मू चियांशी को बहुत कम ही गुस्से में देखा था। उसने पाया कि एक क्रोधित शी ए से निपटना चालाक और धोखेबाज मू चियांशी से भी ज्यादा मुश्किल था, जिससे वह असहाय हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने मना करना जारी रखा तो शी ए मुड़कर चली जाएगी और उससे कभी कोई और शब्द नहीं कहेगी। नालान यू, जो हमेशा लोगों के दिलों को देखने में सक्षम था, इस बात को पूरी तरह समझ गया। नालान यू ने कहा, मेरे लिए एक ही काफ़ी है। मैं प्रथम वाणिज्य मंडल का अध्यक्ष हूँ और मेरी रक्षा करने वाले लोगों का एक समूह है। कोई दुर्घटना नहीं होगी। 3 मू चियांशी का रवैया दृढ़ था। 2 ठीक रहेगा, है ना? वह दोगुनी सुरक्षा प्रदान करेगा। ये सुनकर मू चियांशी चुप रही। नालान यू ने मू चियांशी के हाथ से दवा की बोतल छीन ली और कहा, ठीक है, मैं इसे ले लूंगा। धन्यवाद शी ए। नालान यू मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान हमेशा से भी ज्यादा बदसूरत थी। मू चियांशी ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। ये हुई न बात। एक जोरदार बूम सुनाई दिया। वुडी और शाओहोंग की मदद से मू वुशुंग ने दूसरे एल्डर को पूरी तरह से हरा दिया। पफ! दूसरे एल्डर के मुंह से खून का एक फव्वारा फूटा और मरते समय उसकी पुतलियां फैल गईं। वह हार गया और वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा है। वह एक रॉयल रैंक वाले खिलाड़ी से हार गया। कियान ओक्सुए बेहद अनिच्छुक था। मू वुशुंग वास्तव में उससे तेज था। उसने स्वीकार किया कि शाओ शीशी ने उससे भी तेजी से समस्या का समाधान किया, क्योंकि शाओ शीशी सबसे सक्षम थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मू वुशुंग उससे भी तेज होगा। वह एक एम्परर स्तरीय व्यक्ति अंतिम स्थान पर रहा। कियान ओक्सुए फटने वाला था। उसने ठंडे स्वर में कहा, बर्फ और हिम निषिद्ध शहर। बूम! बर्फीली शक्ति की एक लहर फैल गई, जिससे यूनान संप्रदाय पर छाए पाले को और गाढ़ा कर दिया। नतीजतन ग्रैंड एल्डर एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया। कियान ओक्सुए आसमान से नीचे उतरा। उसने अभी अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया था और उसका रंग अच्छा नहीं था। वह मू चियांशी के पास गया और दयनीय रूप से बोला, छोटी शी ए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। क्या तुम देख सकती हो कि उस बूढ़े आदमी ने कहीं मुझ पर घात लगाकर हमला तो नहीं किया है? क्या मुझे अपने कपड़े उतारने चाहिए? हर कोई हैरान था। स्नो प्रिंस, स्नो क्वीन, हालांकि आप बहुत स्वादिष्ट हैं, क्या आप कम से कम अपने आसपास नहीं देख सकते? बूम! मू वुशुंग ने अपनी छोटी भतीजी को लुभाने की हिम्मत करने वाली किसी भी छोटी लोमड़ी को नष्ट करने के लिए सबसे क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया। कियान ओक्सुए जल्दी से दूर हट गया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वह दर्द में था। मू वुशुंग मू चियांशी के सामने खड़ा हुआ और बोला, मेरी चियांशी से दूर रहो। कियान ओक्सुए ने कहा, हालांकि तुम शाओशी एर के परिवार हो, लेकिन यह मुझे शाओशी एर को पसंद करने से नहीं रोक सकता। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो उसे रुक जाना चाहिए। मू वुशुंग ने शांति से कहा। उन काली आंखों में हत्या का बहुत स्पष्ट इरादा था। हर कोई असहाय था। वे एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट थे, लेकिन अब वे ईर्ष्या के कारण गृहयुद्ध शुरू करने वाले थे। इससे पहले कि मू वुशुंग और कियान ओक्सुए लड़ना शुरू कर पाते, उन्होंने तीव्रता से कई अन्य आभाओं को करीब आते महसूस किया, जिनमें रॉयल रैंक और एम्परर रैंक के लोग भी शामिल थे। मू चियांशी के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। इससे पहले कि वे पीछे हट पाते, अचानक एक आवाज़ गूंज उठी, ये निश्चित रूप से यूनान संप्रदाय हिम महाद्वीप में एक तारा संप्रदाय का स्थान है। वह व्यक्ति अभी तक नहीं पहुंचा था, लेकिन आवाज़ पहले ही उन तक पहुंच चुकी थी। यह एक ऐसी आवाज़ थी जिसमें समय के साथ शुद्धता और परोपकार था, जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। मू चियांशी ने अपनी मुट्ठियां भींची। धिक्कार है, ये लोग न तो बाद में आए और न ही पहले, बल्कि ठीक इसी समय। ओह नहीं! मू चियांशी चमकी और उसने यूनान संप्रदाय के उस सदस्य पर हमला किया जो अभी भी जिंदा था। हमारा मूल रूप से उसे जीवित रखने का इरादा था क्योंकि वह उपयोगी था, लेकिन इस समय हम उसे बिल्कुल भी जीवित नहीं रहने दे सकते। छोटी लड़की, तुम अभी भी बहुत छोटी हो, तुम्हारे लिए मारने से बचना ही बेहतर है। जैसे ही मू चियांशी अपनी चाल चलने वाली थी, एक भयानक शक्ति उसकी ओर झपटी। मू चियांशी के पीछे एक सफ़ेद आकृति दिखाई दी और बर्फ की दीवार ने हमले को रोक दिया। क्रैक! बर्फ की दीवार चकनाचूर हो गई और कियान ओक्सुए के मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। उसका प्रतिद्वंद्वी उससे ज्यादा मजबूत था और वह वास्तव में घायल हो गया था। क्लाउड मिस्ट सेक्ट मास्टर चिल्लाया, मुझे बचाओ, मेरे भगवान, मुझे बचाओ। इस समय मू चियांशी के लिए कोई चाल चलने में बहुत देर हो चुकी थी। होली हीलर वैली के लोग आ गए हैं और उन्होंने सेक्ट मास्टर यूनान को बचा लिया है। इस समूह में 10 से अधिक लोग शामिल थे, जिनमें आधे एम्परर स्तरीय विशेषज्ञ थे और आधे रॉयल स्तरीय विशेषज्ञ थे।
ये स्पष्ट था कि होली हीलिंग वैली, जो एल्डर्स के निरंतर नुकसान झेल रही थी, इस बार पूरी ताकत लगा रही थी। अगर वे किसी और समय आते तो वे रोशनी में होते और वह अंधेरे में, लेकिन वह उनसे डरती नहीं थी। लेकिन अब वह बड़ी मुसीबत में है। ये यूनान संप्रदाय है। मैं गलत जगह पर तो नहीं आया हूँ, है ना? समूह के मुखिया, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जिसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छिपा रखा था। उन्हें भी मोटे तौर पर समझ आ गया था कि क्या हो रहा था। यूनान संप्रदाय अब खंडहर में तब्दील हो गया था, मानो ये किसी बड़ी लड़ाई से गुजरा हो। ऐसा लग रहा था कि इस एक तारा संप्रदाय की स्थिति खतरे में थी। उसे यूनान संप्रदाय की परवाह नहीं थी, वह आज जानकारी इकट्ठा करने आया था। मू चियानशी ने कियान ओक्सुए से फुसफुसाते हुए कहा, दिखावा करने वाले क्षुए, कृपया अगर कुछ गलत हो जाए तो अपने चाचा को तुरंत दूर ले जाना। नहीं, कियान ओक्सुए ने मू चियानशी की कलाई को कसकर पकड़ लिया। छोटी शीशी, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें कभी पीछे नहीं छोड़ूंगा। मैं मर सकती हूं, लेकिन मैं अपने चाचा को कुछ नहीं होने दे सकती। उसने अपनी मुट्ठियां भींची। उसने पहले ही अपने चाचा का बदला ले लिया था और वह उनके जहर को ठीक करने और उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करने से सिर्फ एक कदम दूर थी। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस समय होली हीलिंग वैली की बड़ी सेना आ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि जब पिताजी और मेरा भाई वापस आएं तो मू परिवार पूरी तरह से मिट चुका हो। कियान ओक्सुए की पकड़ मजबूत थी। उसने कहा, शाओ शी, मूर्ख मत बनो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो क्या तुम्हें लगता है कि मू वुशुंग अकेले जिंदा बचेगा? इसलिए अगर हम मरेंगे तो हम साथ मरेंगे। मू चियानशी ने असहाय कड़वी मुस्कान दी, दिखावा करने वाले क्षुए, तुम अधिक से अधिक कष्टप्रद होते जा रहे हो। तुम मेरी आखिरी उम्मीद को भी चकनाचूर करने जा रहे हो। कियान ओक्सुए ने मुस्कुराते हुए कहा, शाओ शी, को इतना मतलबी होने के लिए किसने कहा? तुमने मुझे तुम्हारे साथ मरने की मेरी इच्छा भी नहीं दी। हालांकि उसने ऐसा कहा था, उसने सफ़ेद कपड़े पहने लोगों के समूह की ओर देखा, जो पवित्र दिख रहे थे। वह कुछ भी दे देगा जब तक शाओ शी सुरक्षित रूप से जा सके। हालांकि मू चियानशी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन वह होली मेडिसिन वैली के अगले कदम का शांति से इंतजार कर रही थी। अब भागना और भी खतरनाक होगा। क्लाउड मिस्ट सेक्ट मास्टर ने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप सज्जन क्लाउड मिस्ट सेक्ट में क्यों आए हैं? मैं क्लाउड मिस्ट सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूं। महानगर होली हीलर वैली के लोगों ने पूरी तरह से अस्त व्यस्त सेक्ट मास्टर यूनान पर नजर डाली। जैसा कि अपेक्षित था, ये सिर्फ एक महत्वहीन एक तारा संप्रदाय था। उनके ही दरवाजे पर उन्हें धमकाया गया और इतना दयनीय बना दिया गया। वे पूरी तरह से बेकार हैं। हिम महाद्वीप में ये तथाकथित एकमात्र एक तारा संप्रदाय इतना अक्षम है, मुझे आश्चर्य है कि क्या वे उनकी कोई मदद भी कर सकते हैं। नेता ने कहा, हम होली हीलर वैली, एक दो तारा संप्रदाय से आए हैं। प्रत्येक प्रमुख शक्ति की स्टार रेटिंग उनके लिए एक बड़े सम्मान की बात है। स्टार रेटिंग जितनी ऊंची होगी, शक्ति उतनी ही अधिक होगी। जब यूनान संप्रदाय हिम महाद्वीप में एकमात्र एक तारा संप्रदाय था, तो यह अभिमानी था और हिम महाद्वीप की अन्य सभी ताकतों को चींटियों की तरह मानता था। अब दो तारा संप्रदाय, सेंटली मेडिसिन वैली, एक तारा संप्रदायों को चींटियों की तरह नीचा देखती है। सिर्फ एक सितारे का अंतर भी दुनिया भर का अंतर पैदा कर देता है। सेंटली हीलर वैली। क्लाउड मिस्ट सेक्ट मास्टर का दिल धड़कने लगा और उसकी आंखें चमक उठी जब उसने अपने सामने सफ़ेद कपड़े पहने लोगों के समूह को देखा। एक रक्षक आ गया है। वह मरेगा नहीं, क्लाउड मिस्ट सेक्ट नष्ट नहीं होगा, और शायद वह सेक्रेड मेडिसिन वैली से संपर्क भी कर सके। यूनान सेक्ट मास्टर की आंखों ने सब कुछ कह दिया। मू चियानशी चौकस थी, किसी भी समय होली मेडिसिन वैली के इन लोगों से लड़ने के लिए तैयार थी। मैं होली मेडिसिन वैली के मार्शल हॉल का तीसरा प्रबंधक हूँ। आज मैं अपने जूनियर भाई और शिष्य को हिम महाद्वीप में लाया हूं ताकि हमारी होली मेडिसिन वैली के कई एल्डर्स और कई शिष्यों के लापता होने की जांच की जा सके। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। हा, वे खत्म हो गए। यूनान का सेक्ट मास्टर इतना उत्साहित और खुश था कि वह एक पल के लिए तीसरे डेकन के सवाल का जवाब देना ही भूल गया। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें दूसरी ताकतों की ओर रुख करना होगा। इस क्षण कियान ओक्सुए हंसा और बोला, लोगों को खोजना वास्तव में मेरा कियानेन टॉवर सबसे अच्छा करता है। मेरे कियानेन टॉवर की आंखें और कान पूरे हिम महाद्वीप में हैं। यहाँ तक कि यूनान संप्रदाय भी मेरे कियानेन टॉवर की तुलना नहीं कर सकता है, और मैं कियानेन टॉवर का टॉवर मास्टर हूँ। उन्होंने पलक झपकाए और कियान ओक्सुए को देखा। क्या ये सच था? कियानेन टॉवर का वह अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय लॉर्ड वास्तव में प्रिंस क्षुए था। इन कई पहचानों के साथ, अगर हम ये कहें कि प्रिंस क्षुए हिम महाद्वीप में राख से उठने वाले नंबर 1 व्यक्ति हैं, तो कोई भी इसका खंडन करने की हिम्मत नहीं करेगा। प्रिंस क्षुए एक किंवदंती हैं। कियान ओक्सुए के शब्दों ने होली मेडिसिन वैली के लोगों की रुचि जगा दी।
एक तारा संप्रदाय को नष्ट करने में सक्षम होने के लिए, एक तारा संप्रदाय को उसकी आखिरी सांस तक पहुंचाने के लिए, उनकी क्षमताएं इस एक तारा संप्रदाय के तथाकथित संप्रदाय नेता से अधिक मजबूत होनी चाहिए। कियान ओक्सुए के शब्दों को सुनकर सेक्ट मास्टर यून आखिरकार होश में आ गया। वह चिल्लाया, हम उसे लोगों को खोजने नहीं दे सकते, हम नहीं कर सकते। होली हीलर वैली के एल्डर्स, उन्होंने ही उन्हें मारा था, वह वे ही थे। ये तुम हो। होली हीलर वैली के सभी लोगों ने मू चियानशी और कियान ओक्सुए को घूरा। एक भयानक हत्या का इरादा फैल गया और गंभीर रूप से घायल सेक्ट मास्टर यून, जो उनके बगल में खड़ा था, इसे सहन नहीं कर सका और खून की उल्टी करने लगा। पफ, उसने खून की उल्टी की। वह पहले से ही अंदर की तुलना में बाहर अधिक सांस ले रहा था। ये ठीक है कि उसने अपनी आधी बात कहने के बाद ही दम तोड़ दिया। मू चियानशी ने मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुईं। होली मेडिसिन वैली के लोग क्लाउड स्मोक सेक्ट मास्टर को चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाए बिना मरने नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए जल्दी से बहुत सारी गोलियां निकाल लीं। हालांकि सेक्रेड हीलर वैली के चिकित्सा कौशल की तुलना इटर्नल कॉल्ड्रॉन के मालिक मू चियानशी से नहीं की जा सकती, लेकिन यह अभी भी केवल एक दो तारा संप्रदाय है। अपनी स्वयं की ताकत के बिना यह अनिश्चित काल तक मौजूद नहीं रह सकता। क्लाउड मिस्ट सेक्ट मास्टर को बचा लिया गया है। तीनों डेकन ने कहा, तुम कहते हो कि उन्होंने मेरी होली हीलर वैली के एल्डर्स को मार डाला। वहां केवल एक प्रथम स्तरीय स्पिरिट एम्परर था और उन्हें विश्वास नहीं था कि वे ऐसा कुछ कर सकते हैं। उनकी समझ में पूरे हिम महाद्वीप में कोई भी दूसरे एल्डर और उनके समूह को नहीं मार सकता था। ठीक इसलिए क्योंकि यह मामला बहुत अजीब था, वैली मास्टर ने उनके मार्शल हॉल को कार्रवाई करने का आदेश दिया। ये वही हैं, ये वही हैं। सेक्ट मास्टर युन ने मू चियानशी को घूरते हुए कहा, तुम सब मर चुके हो। उस समय एक मासूम आवाज गूंज उठी, सेक्ट मास्टर युन, निराधार आरोप मत लगाए। आप, वे कह रहे हैं, हमारे सामने इतने सारे लोग हैं, यह असंभव है कि हम सभी ने एक साथ हमला किया हो। कोई एक मुख्य लड़ाकू बल जरूर रहा होगा, है ना? ये तुम हो, ये तुम हो। मू चियानशी ने और भी मासूमियत से कहा, होली मेडिसिन वैली के सम्मानित लॉर्ड्स, देखिए, उसने मेरे साथ अन्याय किया है। आपके शक्तिशाली दो तारा संप्रदायों के एल्डर्स कम से कम एम्पर स्तर के होने चाहिए। कौन विश्वास करेगा कि मैं एक किंग स्तरीय, एक एम्पर स्तरीय विशेषज्ञ को मार सकता हूँ? मू चियानशी का मासूम और सरासर झूठ इतना मज़ेदार था कि हर कोई अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था जब तक कि वे आंतरिक रूप से घायल नहीं हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, हमने भी पहले विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद हमारे पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तुम स्पष्ट रूप से। पफ, सेक्ट मास्टर युन अचानक सांस के लिए हाँफने लगा और उसने फिर से खून की उल्टी की। ठीक से बोलो। जब उसने खून की उल्टी की तो सेंटली हीलर वैली के लोगों के पास उसे दवा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने एक और गोली बर्बाद कर दी थी, इसलिए होली मेडिसिन वैली उससे बहुत नाराज थी। क्लाउड मिस्ट सेक्ट मास्टर ने कहा, बेशक तुम कर सकते हो। वह हरे कपड़ों वाला युवक और वह काले कपड़ों वाला आदमी, वे बहुत मजबूत हैं। वे अब यहाँ नहीं हैं, देखते हैं आज तुम क्या कर सकते हो। वह उन दोनों की ताकत के बारे में सोचकर ही डरा हुआ था, लेकिन ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति कभी भी रोजाना एक छोटी लड़की के साथ नहीं रहेंगे। मू चियानशी, आज रात तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। अगले साल ये दिन तुम्हारी मौत की बरसी होगा। मू चियानशी ने कहा, तुमने जिन दो लोगों का जिक्र किया, तुमने उन्हें सिर्फ हवा में से नहीं बनाया, है ना? क्लाउड मिस्ट सेक्ट मास्टर ने कहा, वे दो लोग सच में मौजूद हैं। उनमें से एक युवक में लोगों को बच्चों में बदलने की एक अजीब क्षमता है, और काले कपड़ों वाला वह आदमी और भी भयानक था। एक ही चाल से उसने लोगों को कंकालों में बदल दिया। हालांकि आज हर कोई काफ़ी हैरान था और उन्होंने कई अद्भुत चीज़ें देखी थीं, लेकिन क्लाउड मिस्ट सेक्ट मास्टर की बात सुनने के बाद उन सभी को लगा कि यह बकवास है। सेक्ट मास्टर युनयान, भले ही आप मू परिवार के मुखिया को फंसाना चाहते हों और अपना गंदा काम करने के लिए किसी और का इस्तेमाल करना चाहते हों, आपको कम से कम एक विश्वसनीय कहानी तो बतानी चाहिए। यकीनन, होली मेडिसिन वैली के डेकन ने सेक्ट मास्टर यून की ओर काफ़ी अप्रिय भावों के साथ देखा। वे एक दो तारा संप्रदाय से आए थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानकार और अनुभवी थे, लेकिन उनके पास पहले कभी ऐसी क्षमता नहीं थी। किसी को बच्चे में बदलना कोई जादू नहीं है। क्या तुम्हारा इरादा एक ही झटके में लोगों को कंकाल में बदलने और हिम महाद्वीप को नरक जैसा बनाने का है? तीनों डेकन ने गुस्से में पलटवार किया, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वे तथ्य बताओ जो तुम जानते हो, तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां सुनने के लिए नहीं। क्लाउड मिस्ट सेक्ट मास्टर इतना क्रोधित था कि उसने खून की उल्टी कर दी। वह स्पष्ट रूप से सच कह रहा था, बिल्कुल सच, लेकिन वहां मौजूद कोई भी, जब तक कि उन्होंने उस लड़ाई का अनुभव न किया हो, उस पर विश्वास नहीं करेगा। कियान ओक्सुए ने अवसर का लाभ उठाया और कहा, मेरे लॉर्ड्स, क्लाउड मिस्ट सेक्ट मास्टर को आज एक झटका लगा है और वह कुछ मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
मुझे डर है कि वह आपकी मदद नहीं कर सकते। मेरे 1000 साउंड पवेलियन को कुछ व्यवसाय देने के बारे में क्या ख्याल है? आप एक 2 तारा संप्रदाय से आते हैं, इसलिए आप जो इनाम देंगे वह निश्चित रूप से बहुत बड़ा होगा। सेक्रेड मेडिसिन वैली के डेकन ने कहा, बेशक, हम न केवल एक 2 तारा संप्रदाय हैं, बल्कि रसविद्या में विशेषज्ञता रखने वाला संप्रदाय भी हैं। अमृत चाहे कितने भी कीमती क्यों न हो, रसविद्या संप्रदाय इतने ही अमीर हैं। यदि तुम ये काम पूरा कर लेते हो तो तुम्हारे साथ निश्चित रूप से अच्छा व्यवहार किया जाएगा। मुचियानशी ने सोचा कि कियान ओक्सुए वास्तव में ग्राहकों को आकर्षित करने में अच्छा था। कियान ओक्सुए ने कहा, चूंकि क्लाउड मिस्ट सेक्ट मास्टर अब किसी काम का नहीं है और वह मेरा जानी दुश्मन है, तो क्या मैं उसे मार सकता हूँ? कियान ओक्सुए करीब आया, यूनान संप्रदाय के नेता के पास जाने और एक चाल चलने का इरादा रखते हुए। जब तक यह आदमी जिंदा है, शाओशी एयर के रहस्य के उजागर होने की बहुत संभावना है। बैंग। लेकिन होली मेडिसिन वैली के लोग कियान ओक्सुए को क्लाउड स्मोक सेक्ट मास्टर को मारने नहीं देंगे, इसके बजाय उन्होंने उसके गुप्त हमले को रोक दिया। कियान ओक्सुए पीछे हटकर मुचियानशी के पास आया और पूछा, क्या मेरा कियानेन टॉवर काफ़ी नहीं है? उन्होंने कियान ओक्सुए को घूरा। वे हमेशा संदिग्ध रहते थे और ये तथ्य कि यूनान सेक्ट मास्टर ने ये शब्द कहे और कियान ओक्सुए उसे मारने के लिए इतना उत्सुक था, ने उन्हें संदिग्ध बना दिया। हालांकि इस निकम्मे को जीवित रखना गोलियों की बर्बादी है, लेकिन चलो इसे अभी के लिए जीवित रखते हैं। क्लाउड मिस्ट सेक्ट मास्टर अचानक चिल्लाया, ये वही थी। इसी छोटी लड़की ने होली मेडिसिन वैली के लोगों को मारा था। उसकी वजह से, क्योंकि उसने होली मेडिसिन वैली से इटर्नल कॉल्ड्रॉन चुराया था। अब इटर्नल कॉल्ड्रॉन इस छोटी लड़की के पास है। अभी किसी को खोजने के होली मेडिसिन वैली के दावे के कारण वह उस अधिक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भूल गया जो निश्चित रूप से मुचियानशी को मार देगी, और परिणामस्वरूप उसे मुचियानशी और कियान ओक्सुए ने धोखा दिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में उसकी सोच स्पष्ट हो गई। जब तक ये खबर सामने नहीं आती, चाहे ये लोग इस पर विश्वास करें या न करें, मुचियानशी का अच्छा परिणाम नहीं होगा। द इटर्नल कॉल्ड्रॉन। इन 3 शब्दों ने चर्चा की एक बड़ी लहर पैदा कर दी। इटर्नल कॉल्ड्रॉन, सभी कॉल्ड्रॉन के बीच पौराणिक सर्वोच्च कॉल्ड्रॉन, एक शाश्वत कलाकृति। क्या सेक्ट मास्टर युन ने जो कहा वह सच हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। भीड़ आपस में फुसफुसाने लगी और यहाँ तक कि होली हिल वैली के सौम्य दिखने वाले डेकन की नज़र भी तेज हो गई। उन्होंने सेक्ट लीडर युन की ओर देखा। ऐसे समय में अगर यह निकम्मा मनगढ़ंत कहानियां बनाता तो वह निस्संदेह मौत को बुलावा दे रहा होता। बेहतर होगा कि तुम खुद को स्पष्ट करो, तीसरे डेकन ने कहा। इटर्नल कॉल्ड्रॉन की तुलना में मरने वाले वे एल्डर्स पूरी तरह से महत्वहीन हैं। जब इटर्नल कॉल्ड्रॉन का सीक्रेट दायरा खुला तो हम सभी ने इसकी मान्यता प्राप्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम सभी विफल रहे। मुचियानशी ने इटर्नल कॉल्ड्रॉन को मोहने के लिए अपनी सुंदरता का इस्तेमाल किया, जिससे वह स्वेच्छा से उसके साथ एक अनुबंध बनाने के लिए तैयार हो गया। होली हीलर वैली के एल्डर्स और मैं हार मानने को तैयार नहीं थे और अपनी ताकत से इटर्नल कॉल्ड्रॉन के स्वामित्व का फैसला करने के लिए तैयार थे। हालांकि हमें उन 2 विलक्षण लोगों के प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। होली हीलर वैली के सभी शिष्य मिटा दिए गए। मेरे भागने का कारण मेरी दूसरी बेटी थी, जिसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वाह, मेरी बेचारी हुई। हर किसी को लगा कि सेक्ट मास्टर यून अजीब व्यवहार कर रहा है और बकवास कर रहा है। इटर्नल कॉल्ड्रॉन सभी कॉल्ड्रॉन में सबसे सर्वोच्च था। वह सुंदरता से कैसे मोहित हो सकता था और फिर खुद को कैसे बेच सकता था? सेक्ट मास्टर यून को लगा कि हर कोई उसे संदेह से देख रहा है और वह इतना क्रोधित था कि उसे लगभग आंतरिक चोटें लग गईं। आज के युग में जब वह सच बोलता था तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। अगर उसने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव नहीं किया होता तो वह कभी विश्वास नहीं करता कि इटर्नल कॉल्ड्रॉन इतना कामी हो सकता है। सेक्ट मास्टर यून ने कहा, क्या मैं सच कह रहा हूँ? आप इस छोटी लड़की को गिरफ्तार कर सकते हैं और उससे पूरी तरह से पूछताछ कर सकते हैं, फिर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एक दोषी व्यक्ति को आज़ाद घूमने देने से बेहतर है कि 10,000 निर्दोष लोगों को मार दिया जाए। तीनों प्रबंधकों ने मुचियानशी को तीखी नज़र से देखा। मुचियानशी ने अपनी मुट्ठी भींची, गहरी सांस ली और कहा, अगर होली मेडिसिन वैली को मुझ पर शक है तो मैं सबके साथ जा सकती हूँ और आप मुझसे जैसे चाहें पूछताछ कर सकते हैं। कियान ओक्सुए, मू वुशुंग और नालान यू हिंसक रूप से कांप उठे। वे बोलना चाहते थे लेकिन अंततः खुद को रोक लिया और अपने होंठ सिकोड़ लिए। अगर मैं अभी बोलूँगा तो ये केवल और संदेह पैदा करेगा। लेकिन वे आराम कैसे महसूस कर सकते थे? होली हीलर वैली के लोगों द्वारा उसे अकेले ले जाया जाना बहुत खतरनाक था। तीनों डेकन ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। पूछताछ और ऐसी चीज़ें केवल तुम्हारे जैसे पिछड़े स्थानों में उपयोग की जाती हैं। हमारी होली मेडिसिन वैली के मार्शल हॉल में अगर हम किसी से पूछताछ करना चाहते हैं तो हम बस आत्मा की खोज का उपयोग कर सकते हैं। आत्मा की खोज एक गुप्त कला है।
ये किसी व्यक्ति की आत्मा की यादों की जांच करने की अनुमति देती है, उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता है। मू चियानशी ने तीनों प्रबंधकों की ओर देखा और कहा, क्या मैं मना कर सकती हूँ? आखिरकार हर किसी के कुछ रहस्य होते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले। अगर वे वास्तव में उनकी आत्मा की खोज कर लेते हैं तो न केवल इटर्नल कॉल्ड्रॉन का पर्दाफाश हो जाएगा, बल्कि अटी का भी। रुको। केयान ओक्सुए भी बहुत प्रतिरोधी था। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी छोटी सी एयर के रहस्य देखे। बिल्कुल नहीं। 3 डेकन के बगल में खड़े एक व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, वह सच में नहीं जानती कि उसके लिए क्या अच्छा है। मेरे मास्टर इस महिला की आत्मा की खोज करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार हैं, जो यातना से बेहतर है। हमारे होली मेडिसिन वैली के मार्शल हॉल की सजाएं ऐसी नहीं हैं जिन्हें ये छोटी लड़की सह सके। मू चियानशी ने कहा, मैं फिर भी मना करती हूँ। तीनों डेकन ने गहरी भौहें सिकोड़ी। उनकी होली हीलिंग वैली ने बात कर ली थी, फिर भी इस छोटी लड़की ने मना करने की हिम्मत की। उसमें निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। बाकी लोग भी स्तब्ध थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मू परिवार की मुखिया को वास्तव में इटर्नल कॉल्ड्रॉन मिल गया हो? तीनों प्रबंधक दहाड़े, मेरी होली हीलर वैली को मना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम छोटी लड़की, तुम में काफ़ी हिम्मत है, लेकिन मैं तुम्हें मना करने की अनुमति नहीं दूंगा। तीसरे स्तर के स्पिरिट एम्परर की शक्ति को उजागर किया गया और केयान ओक्सुए ने भी अपनी चाल चली। बूम! एक बर्फ की दीवार दिखाई दी जिसने दमनकारी शक्ति को रोक दिया। क्रैक! लेकिन बर्फ की दीवार अगले ही पल चकनाचूर हो गई। एक प्रथम स्तरीय स्पिरिट एम्परर है और दूसरा तीसरे स्तर का स्पिरिट एम्परर है, उनकी ताकत बहुत अलग है। केयान ओक्सुए ने कहा, शाओ शी, एट भागो। उसने आइस एंड स्नो स्पिरिट स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लिया। भले ही इसका मतलब आत्मा विनाश हो, वह शाओ शी एयर का सुरक्षित प्रस्थान सुनिश्चित करेगा। वैसे भी यूनान संप्रदाय लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था और उसने अंततः वह हासिल कर लिया जो वह करना चाहता था। भले ही वह उन्हें हरा न सके, अगर वह आत्मा विनाश करता है तो वह शाओ शी एयर की रक्षा करने और उसे सुरक्षित रूप से भागने में मदद करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने विरोध करने की हिम्मत की। कुछ तो निश्चित रूप से गड़बड़ है। उस छोटी लड़की को पकड़ो। तीनों प्रबंधकों के आदेश पर मार्शल हॉल के अन्य प्रबंधकों ने मू चियानशी को पकड़ लिया। लिटिल रेड, इनविंसिबल, बैंग! लिटिल रेड और इनविंसिबल आखिरकार केवल तीसरे स्तर के पवित्र जानवर थे और वे सभी डेकन को नहीं रोक सके। 2 सफ़ेद आकृतियां चमक उठीं। मू वुशुंग आ गया और एक और व्यक्ति था, नालान यू। उसने वास्तव में उस हेवन एंड अर्थ प्रोफाउंड येलो पिल का उपयोग किया जो मू चियानशी ने अभी अभी दी थी। नालान! मू चियानशी के चेहरे के भाव बदल गए। वह इससे दूर रह सकता था, लेकिन अब जबकि वह इसमें शामिल है, यह बहुत खतरनाक है। शी एट, जल्दी करो और जाओ, मू वुशुंग ने भारी आवाज में कहा। शी एट, नालान यू ने भी उसे जल्दी से जाने का आग्रह किया। मू चियानशी ने दूसरी बार हेवन एंड अर्थ प्रोफाउंड येलो पिल ली। भले ही उसकी ताकत उस स्तर तक गिर जाए जब उसने पहली बार साधना शुरू की थी, वह अपने परिवार और दोस्तों को नहीं छोड़ेगी। भले ही इसका मतलब मौत तक लड़ना हो, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। हेवनली प्रोफाउंड सील! मू चियानशी के चेहरे के भाव ठंडे और ठंडे होते गए। एक चीख के साथ एक ऐसी आवाज गूंजी जो स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर करती हुई प्रतीत हुई। बूम! मू चियानशी की ओर दौड़ने वाले कई स्पिरिट एम्परर और स्पिरिट किंग्स के पास इस हमले का सामना करने पर हिंसक रूप से पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने इसे आमने सामने लेने की हिम्मत नहीं की। उनके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। ये छोटी लड़की, जो स्पिरिट किंग दायरे के 9वें स्तर के चरम पर लग रही थी, अपनी ताकत को उजागर करने पर आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थी, जो एक एम्परर स्तरीय प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ने में सक्षम थी। ऐसा लगता है कि वह निकम्मा शायद झूठ नहीं बोल रहा था। भले ही वे अमृत का उपयोग करते हैं और अपने स्तर से परे लड़ने की क्षमता रखते हैं, फिर भी वे इस महिला को हरा सकते हैं। इस बार वैली मास्टर ने उनके मार्शल हॉल को हिम महाद्वीप में छोटे पैमाने पर झड़प करने के लिए नहीं भेजा था। सीधा मुकाबला कोई समाधान नहीं है। मू चियानशी ने कहा, इटर्नल कॉल्ड्रॉन मेरे हाथों में है और मैंने इसके साथ एक अनुबंध भी किया है। होली हीलर वैली के तुम कचरे और बदमाशों के झुंड इटर्नल कॉल्ड्रॉन प्राप्त करने का सपना देखने की हिम्मत करते हो। सपने देखते रहो। हिस! हर कोई अवाक रह गया। मू परिवार की मुखिया क्या कह रही थी? उन्होंने न केवल सब कुछ कबूल किया, बल्कि वे होली हीलर वैली को इस हद तक नीचा दिखाने लगे कि वे बेकार हो गए। वे डर गए जब उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने अलौकिक विशेषज्ञों के चेहरों को अविश्वसनीय रूप से गंभीर होते देखा। मू परिवार के मुखिया के शब्दों ने सच में होली मेडिसिन वैली को नाराज कर दिया था। ये सुनकर केयान ओक्सुए और अन्य लोगों को अचानक एक बुरा एहसास हुआ। मू चियानशी ने आगे कहा, तुम्हें इटर्नल कॉल्ड्रॉन चाहिए। दुर्भाग्य से तुम्हें ये कभी नहीं मिलेगा। मू चियानशी ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित किया और 1000 शैडो स्टेप्स को सक्रिय किया और बाहर दौड़ते समय सैकड़ों प्रेत बनाए।
कुछ पलों के लिए कोई नहीं देख सका कि मू चियांशी किस दिशा में भाग रही थी। तीनों डेकन ने कहा, क्या बस इतना ही? सब लोग, उस छोटी लड़की को पकड़ो। इस क्षण होली मेडिसिन वैली की सभी मुख्य सेनाएं मू चियांशी का शिकार करने के लिए निकल पड़ीं, और ऐसा करने के लिए वे सब कुछ कर रही थीं। मू वुशुंग और मू चियांशी के अनुबंधित जानवरों से निपटने के लिए केवल कुछ ही लोग बचे थे। शाओ शी एर, कियान ओक्सुए का दिल रो रहा था। वह अकेले इतने सारे लोगों को कैसे दूर ले जा सकती है? उसने ये जानबूझकर किया। मू वुशुंग ने अपनी आंखें उठाईं, उसकी कभी कोमल रही नज़र अब एक खाई की तरह गहरी थी, और उसने अपने सामने वाले प्रतिद्वंद्वी को देखा और आदेश दिया, रास्ते से हट जाओ। मेरा काम तुम्हें रोकना और तुम्हें परेशानी खड़ी करने से रोकना है। अगर शी एर को जरा सा भी नुकसान हुआ तो सेक्रेड हीलर वैली एक भूतों का शहर बन जाएगी। मू वुशुंग की आवाज़ नीदरवर्ल्ड से आती हुई प्रतीत हुई। वह बहुत अनिच्छुक था। अगर वह सामान्य रूप से चल सकता, यहाँ तक कि केवल एक रॉयल स्तरीय विशेषज्ञ की ताकत के साथ, वह शी एर को पकड़ सकता था और इस व्यक्ति द्वारा रोका नहीं जाता। लेकिन अब हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह शी एर को असहाय होकर इस स्थिति में फंसने देना है। एक अपाहिज और एक रॉयल स्तरीय विशेषज्ञ, फिर भी वे ऐसी बातें कहने की हिम्मत करते हैं। ये सच में हंसने योग्य है। तुम हिम महाद्वीप के लोग कुएं में अनजान मेंढकों के अलावा और कुछ नहीं हो। मू वुशुंग के प्रतिद्वंद्वी ने उपहास किया। मरो। मू वुशुंग ने निर्णायक रूप से एक शब्द कहा और तुरंत हमला किया। नालान यू भी गुस्से से जल रहा था। उसने गुस्से में कहा, शी एर, तुम दिनों दिन और अधिक बदमाश होती जा रही हो। उन्होंने दुश्मन को रोकने की कोशिश की ताकि वह अकेली जा सके, लेकिन उसने मना कर दिया। अब देखो क्या हुआ है, वह सारे दुश्मनों को अकेले ही दूर ले जा रही है। ये पूरी तरह से घृणित है। मू चियांशी बहुत तेज थी, लेकिन वह चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, वह एम्परर स्तरीय विशेषज्ञों के समूह के संयुक्त हमले से बच नहीं सकती थी। इस छोटी लड़की को पकड़ो। मू चियांशी पहाड़ के आधे रास्ते तक ही पहुंच पाई थी कि उसे होली मेडिसिन वैली के लोगों के एक समूह ने घेर लिया। बूम! समूह ने एक युद्ध गठन बनाया और मू चियांशी के पास अब बचने का कोई मौका नहीं था। तीसरे डेकन ने कहा, छोटी लड़की, व्यर्थ संघर्ष मत करो। एक बार जब मैं कुछ चीज़ों की पुष्टि कर लूंगा, तुम्हारी प्रतिभा के साथ, हमारी होली मेडिसिन वैली कोई कंजूस संप्रदाय नहीं है और हम तुम पर विशेष ध्यान भी दे सकते हैं। मू चियांशी ने कहा, इतनी बकवास करना बंद करो। तुम चाहे कितने भी मीठे शब्द कहो, मैं तुम्हारी होली मेडिसिन वैली के पाखंड पर विश्वास नहीं करूंगी। मू चियांशी द्वारा कुछ सच्चाइयों को उजागर करने के बाद होली मेडिसिन वैली के लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। मू चियांशी के होंठ थोड़े मुड़े जब उसने कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गई, इटर्नल कॉल्ड्रॉन और इटर्नल सोल कॉल्ड्रॉन के साथ मेरा एक आत्मा अनुबंध है। एक बार जब मैं मर जाऊंगी तो ये टूटे हुए धातु के टुकड़े में बदल जाएगा। ये पौराणिक शाश्वत कलाकृति फिर तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी चाल चलते समय सावधान रहो और मुझे लापरवाही से मत मारो। कमबख्त छोटी शैतान। उन्होंने अपने दिलों में मू चियांशी को 1000 बार कोसा था। शुरू में कमज़ोर स्थिति में होने के बावजूद उसने पहल की और जैसा कि उसने कहा, उन्होंने उसे मारने की हिम्मत नहीं की। यदि आप उसे मार देते हैं तो इटर्नल कॉल्ड्रॉन नष्ट हो जाएगा। वह एक शाश्वत कलाकृति है। वूश! एक बड़ा जाल मू चियांशी की ओर लपका। भले ही हम तुम्हें मार न सकें, लेकिन तुम्हें पकड़ने के हमारे पास सैकड़ों तरीके हैं। मू चियांशी चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, वह इस विशाल जाल से बच नहीं सकती थी। फ्लेमिंग ड्रैगन एनिहिलेशन। एक लाल अग्नि ड्रैगन बाहर निकला और बड़े जाल से टकरा गया। यह आग, वह एक अग्नि तत्वविद है। ऐसा तो नहीं लगता। जल्दी से स्पिरिट नेटवर्क को आशीर्वाद दो। फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड की आग काफ़ी शक्तिशाली है, लेकिन ये बड़ा जाल भी कोई साधारण आध्यात्मिक कलाकृति नहीं है। इसे एम्परर स्तरीय शक्ति से भरा गया है और मू चियांशी इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती। हम पकड़े जाने वाले हैं। रुको! अटिंगुई मुंह से पिछली बार लड़ते हुए बहुत थक गया था और अभी तक नहीं जागा है। कहने की ज़रूरत नहीं है, जिस आदमी ने ये लड़ाई शुरू की थी वह अब मरे हुए सुअर की तरह सो रहा था। जैसे ही जाल गिरने वाला था, मू चियांशी ने एक अंतिम संघर्ष किया। हेवनली प्रोफाउंड सील। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ इसे अभी भी तोड़ा नहीं जा सका। ऐसा लगता है कि वह सच में पकड़ी जाने वाली है, लेकिन वे फिलहाल उसे मारने की हिम्मत नहीं करते। जब तक उसकी जान सलामत है, वह निश्चित रूप से भागने का कोई तरीका ढूंढ लेगी। इस छोटी लड़की ने आखिरकार संघर्ष करना छोड़ ही दिया। तीसरे डेकन ने शांति से कहा। जब उन्हें लगा कि वे सफल होने वाले हैं तो एक काली आकृति एक भूत की तरह जाल से ढके क्षेत्र में घुस गई और एक हाथ से बैंगनी रंग की महिला को अपनी बाहों में खींच लिया। अपने हाथ को हल्का सा उठाते ही एक भयानक शक्ति अचानक फूट पड़ी। बूम! वह विशाल जाल जिससे मू चियांशी मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी, अब टुकड़ों में टूट गया था और बर्फ के टुकड़ों की तरह गिर रहा था। सेंटली हीलिंग वैली के लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। एक मास्टर, एक भयानक मास्टर।
उन्होंने अंततः अपने घेरे में खड़ी लंबी पतली काली आकृति को स्पष्ट रूप से देखा, जो एक दानव की तरह ठंडी और मोहक थी, मानो दुनिया में कोई शक्तिशाली दुष्ट आत्मा उतर आए हो और सभी जीवित प्राणी केवल चींटियां हों। ऐसे आदमी को देखकर उन सभी ने एक साथ अवाक होकर सांस ली। किसी ने फुसफुसाया, काले कपड़ों वाला आदमी, वह बेकार संप्रदाय का नेता, उसने जो कहा वह सच है। वास्तव में ऐसा भयानक आदमी है। तसिसी जियुये ने अपना सिर नीचे किया, उसकी बर्फीली नीली आंखें मू चियांशी पर टिकी थीं। क्या तुम डर गई थीं? मू चियांशी के होंठ थोड़े मुड़े। तुम मेरे साहस को कम आंकते हो। अभी मैं उन सभी से अकेले लड़ रही हूं, बिना किसी चिंता के, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर यह मूल युद्ध का मैदान होता तो वह अपने परिवार और दोस्तों को चोट पहुंचने से डरती, लेकिन जब वह बिल्कुल अकेली थी तो वह दोषरहित और निडर हो गई। तुम अकेली नहीं हो। जियुये ने मू चियांशी की पतली कमर को कसकर पकड़ लिया। उसे अकेले रहने और जीवन और मृत्यु के प्रति उदासीन रहने का उसका रवैया पसंद नहीं आया। मू चियांशी ने कहा, हाँ, मैं अकेले डरती नहीं हूँ, और तुम्हारे यहाँ होने पर तो मुझे और भी कम डर लगता है। मुझे संदेह है कि महामहिम नाइट किंग अपने निजी चिकित्सक को किसी और के द्वारा पकड़े जाने की अनुमति देंगे। मैं अपनी महिला को किसी को भी ले जाने की अनुमति नहीं दूंगा। जियुये ने मू चियांशी के शब्दों को सही किया। वह खुद को सही जगह पर कब रख पाएगी? तीनों प्रबंधकों ने जियुये को देखा और कहा, हमें उम्मीद है कि आप हमारी होली मेडिसिन वैली मार्शल हॉल के मिशन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम बहुत आभारी होंगे और होली मेडिसिन वैली आपके साथ अच्छे संबंध रखने के लिए तैयार है। जियुये का ठंडा और सुंदर चेहरा पाले से ढका हुआ था और उसकी बर्फीली आंखें, जो हत्या के इरादे से भरी थीं, ने उनकी ओर देखा और कहा, सेंटली हिल वैली, वह क्या है? जिन लोगों ने मेरे लोगों को छूने की हिम्मत की है, वे नरक में जाएं और पश्चाताप करें। उन्हें एक ऐसा डर महसूस हुआ जो उनकी आत्मा की गहराई से आया था। तीनों डेकन ने अपने डर को दबाया और कहा, हमारी होली मेडिसिन वैली एक 2 तारा संप्रदाय है, और एक ऐसा संप्रदाय जो दवा की खेती करने में माहिर है। 2 तारा संप्रदाय पूरे दक्षिणी क्षेत्र में शीर्ष स्तर के हैं। रसविद्या में विशेषज्ञता रखने वाले संप्रदायों का तो क्या ही कहना, उनकी स्थिति अत्यंत प्रतिष्ठित है। यहाँ तक कि एम्परर स्तरीय विशेषज्ञ भी होली हील वैली को कुछ सम्मान देंगे, बिना किसी अपवाद के। उसे विश्वास था कि यह व्यक्ति भी ऐसा ही करेगा। मरो, जियुये ने ठंडे स्वर में एक ही शब्द कहा। तीनों प्रबंधकों, जिन्होंने अपना परिचय दिया था, ने मूल रूप से सोचा था कि वे काले कपड़ों वाले इस आदमी को मू चियांशी की रक्षा करने से रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मौत की सजा सुनाए जाने की उम्मीद नहीं की थी। बिल्कुल इस छोटी लड़की की तरह ये भी नहीं जानता कि इसके लिए क्या अच्छा है। तीसरे डेकन का स्वर उदास था और उसकी आंखों में एक क्रूर चमक कौंध गई। इस आदमी को मार डालो। महिला को जिंदा छोड़ दो, लेकिन उसे अपाहिज करने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा इटर्नल कॉल्ड्रॉन के साथ एक आत्मा अनुबंध है। जब तक मैं मरती नहीं, मुझे जैसे चाहे प्रताड़ित किया जा सकता है। जियुये के सामने मू चियांशी को अपाहिज करने की बात कहना सच में बहुत दुस्साहसिक है। अचानक एक रोंगटे खड़े कर देने वाली शक्ति उमड़ पड़ी और चारों ओर भयानक सन्नाटा छा गया। एक चीख गूंज उठी। मेरे हाथ, मेरे पैर, वे रॉयल स्तरीय शिष्य जिन्होंने उनका पीछा किया था, अब धीरे धीरे हड्डियों में बदल रहे थे। तीनों प्रबंधकों ने जल्दी से कहा, यह आदमी बहुत अजीब है। जल्दी से अपनी रक्षा के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करो, जल्दी करो। एक एम्परर स्तरीय विशेषज्ञ ने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया और खुद को हड्डियों में बदलने से रोक लिया। हालांकि रॉयल स्तरीय विशेषज्ञों की पूरी सेना जियुये के विचित्र तरीकों से मिटा दी गई। जो लोग कुछ क्षण पहले तक जीवित थे, वे अब कंकाल बन चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई बुरा सपना देख रहे हों, और उनकी पीठ पसीने से भीग गई थी। उन्होंने अत्यधिक भय के साथ काले कपड़ों वाले उस आदमी को फटी आंखों से घूरा। ये किस तरह का दुष्ट जादू है? उस बेकार संप्रदाय के नेता ने जो कुछ भी कहा था, वह सब सच है। ऐसे अजीब व्यक्ति का सामना करने पर क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? असंभव। उस छोटी लड़की के पास इटर्नल डिवाइन कॉल्ड्रॉन है। हमें चाहे जो हो जाए जोखिम उठाना ही होगा। गठन बनाओ, मौत तक लड़ो। हाँ, इटर्नल कॉल्ड्रॉन का आकर्षण आश्चर्यजनक है। अपने सामने ऐसे भयानक आदमी की उपस्थिति के बावजूद वे हार मानने को तैयार नहीं हैं। उनके सामने मौजूद 1 दर्जन या उससे अधिक एम्परर स्तरीय विशेषज्ञों से विशाल युआन क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति उमड़ रही थी। ऐसे विशेषज्ञों द्वारा एक व्यूह बनाने के साथ उनकी युद्ध शक्ति एक ही पल में नाटकीय रूप से बढ़ गई। मू चियांशी ने जियुये को रोका और पूछा, जियुये, क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो? वह जानती थी कि जियुये बहुत मजबूत था, इस हद तक कि वह मुश्किल से ही कल्पना कर सकती थी। हालांकि उसकी अधिकांश शक्ति का उपयोग श्राप को दबाने के लिए किया जा रहा था, और यदि उसने इसका अत्यधिक उपयोग किया तो श्राप शायद फिर से फूट पड़ेगा।
वह बता सकती थी कि वह एक रॉयल स्तरीय प्रतिद्वंद्वी से आसानी से निपट सकता था, लेकिन एक दर्जन या अधिक एम्परर स्तरीय प्रतिद्वंद्वियों, जिनकी व्यूह शक्ति दोगुनी हो गई थी, से निपटना आसान नहीं होगा। ये कुछ भी नहीं है, जियू ये ने सहजता से कहा। उसने मू चियांशी को एक बांह से गले लगाया और एक काली आफ्टर इमेज में बदल गया। धिक्कार है, वह भागने की कोशिश कर रहा है, उसे रोको, तीसरे डेकन ने चिल्लाकर कहा। दरअसल जियू ये भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसने बस मू चियांशी को एक सुरक्षित जगह पर रखा था। उसने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, जल्द ही सावधान रहना, मू चियांशी ने कहा। वूश, जैसे ही जियू ये की आकृति गुजरी, वे उस भयानक आभा के सामने लगभग अपना गठन खो बैठे। उन्होंने कहा, डरो मत, वह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह ज्यादा से ज्यादा एक एम्परर स्तरीय प्राणी है, वह इतना मजबूत नहीं हो सकता। अपना संयम वापस पाने के बाद वे एक बार फिर लड़े। एक जोरदार बूम, जमीन दरक कर एक गहरी खाई में बदल गई। मू चियांशी ने उस चाल को पहचान लिया, यह अर्थ प्रोफाउंड सील थी। जब जियू ये द्वारा अर्थ प्रोफाउंड सील का उपयोग किया गया तो इसमें इतनी भयानक शक्ति थी। पफ, अर्थ प्रोफाउंड सील के एक ही प्रहार से उन सभी ने खून की उल्टी कर दी, लेकिन खुशकिस्मती से उनके शरीर बरकरार रहे। तीनों प्रबंधकों ने चिल्लाकर कहा, चलो लड़ते हैं। वह सिर्फ एक निम्न स्तरीय स्पिरिट एम्परर है, अगर हम अपना सब कुछ दांव पर लगा दें तो हम निश्चित रूप से उसे मार सकेंगे। जियू ये पर एक भयानक शक्ति छोड़ी गई। बूम बूम बूम। हालांकि ऐसा लगा जैसे हमले को किसी शक्ति द्वारा रोक दिया गया हो और यह जियू ये के करीब भी नहीं पहुंच सका। बैंग बैंग बैंग, उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। यह आदमी उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। ऐसा लग रहा था कि वे चाहे कुछ भी कर लें, वे उसे हरा नहीं सकते थे और केवल उसके द्वारा मारे जा सकते थे। भागें, क्या अब भागने में बहुत देर हो चुकी है? तीनों डेकन झिझक रहे थे कि भागे या नहीं, जबकि दुनिया को नष्ट करने वाली एक और शक्ति पहले ही उतर चुकी थी। ये हेवनली मिस्ट्री सील है। एक जोरदार बूम के साथ कई सफ़ेद आकृतियां तेजी से हवा में उछल गईं और फिर मुक्त रूप से नीचे गिर गईं। मू चियांशी भी चकित थी। अर्थ प्रोफाउंड सील के एक प्रहार और हेवन प्रोफाउंड सील के एक प्रहार के साथ जियू ये ने होली मेडिसिन वैली के इन सभी लोगों से निपट लिया था। अगर वह उस स्तर तक साधना कर ले तो होली हील वैली में धावा बोलना और उसे टुकड़ों में तोड़ना कोई समस्या नहीं होगी। वह अविश्वसनीय है। मू चियांशी ने जियू ये की ओर देखा और पाया कि अपनी शक्ति के अत्यधिक उपयोग के कारण उसे श्राप से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। सब कुछ उसके नियंत्रण में था और कुछ नहीं हुआ था। पफ 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 पफ, तीसरे डेकन ने असीम आक्रोश से भरते हुए खून की उल्टी की। मैं इसे स्वीकार करने के लिए बहुत अनिच्छुक हूँ। हम इटर्नल कॉल्ड्रॉन प्राप्त करने के कितने करीब थे, लेकिन अचानक प्रकट हुए एक अजीब आदमी के कारण हम सभी मिटा दिए गए। मैं सुलह नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं। भले ही मैं मर जाऊँ, मैं उस छोटी लड़की को अपने साथ नीचे ले जाऊँगा। उसके पास इटर्नल कॉल्ड्रॉन है। यदि वह मरती नहीं है और उसे मजबूत होने के लिए कई दशक मिल जाते हैं, तो एक बार जब वह उनकी होली हील वैली से बदला लेगी तो उनका विनाश दूर नहीं होगा। पनिशमेंट हॉल के एक डेकन के रूप में तीसरा डेकन होली मेडिसिन वैली के प्रति अत्यंत वफादार है। होली मेडिसिन वैली की रक्षा के लिए वह बिना किसी पछतावे के 100 बार मर जाएगा। उसने एक गोली निगल ली और उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा, जो उसकी गंभीर चोटों के कारण समाप्त हो गई थी, एक बार फिर वापस आ गई। वूश, उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह मू चियांशी की ओर लपका, मू चियांशी के साथ आत्मविनाश करने का इरादा रखते हुए। मू चियांशी ने एक जबरदस्त उग्र शक्ति महसूस की, एक एम्परर स्तरीय प्राणी का हताश हमला जिसे वह आसानी से चकमा नहीं दे सकती थी। लेकिन उसी क्षण जियू ये उसके सामने प्रकट हुआ। जियू ये, मू चियांशी के चेहरे के भाव बदल गए। जियू ये ने धीरे से अपना हाथ उठाया और तीसरे प्रबंधक की बांह पकड़ ली, जिससे तीसरे प्रबंधक की हिंसक शक्ति वापस लौट गई और उसके हाथ इंच दर इंच हड्डियों में बदल गए। बैंग, स्नैप, जियू ये के हाथ के एक झटके के साथ सफ़ेद हड्डियों में बदल चुकी बांह टूट गई और जियू ये ने घृणा से तीनों प्रबंधकों को बाहर फेंक दिया। वह भयानक दृश्य बस ऐसे ही समाप्त हो गया। तीसरा प्रबंधक अविश्वास से देखता रह गया। भले ही वह एक एम्परर स्तरीय प्राणी था, उसके लिए किसी अन्य एम्परर स्तरीय प्राणी को इतनी सहजता से आत्मविनाश करने से रोकना असंभव था। क्या वह एक ग्रैंड मास्टर हो सकता है? लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई स्तर मौजूद ही नहीं है। सब ठीक है, जियू ये ने मू चियांशी की ओर देखते हुए कहा। मू चियांशी ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? ये कुछ भी नहीं है। अगर यह एक छोटी सी समस्या है तो बस इतना है कि दबाने वाला श्राप थोड़ा ढीला हो गया है, कोई गंभीर बात नहीं है। हालांकि इसने उसे चिंतित भी कर दिया। अगर उसका श्राप अचानक फूट पड़े तो वह वास्तव में इसे दबा नहीं पाएगी। उस समय उसके करीब एकमात्र महिला के रूप में भले ही वह न मरे, उसे ZU की इच्छा के अनुसार निगल लिया जाएगा। तुम इन लोगों से निपटो, जियू ये ने ठंडे स्वर में कहा, होली मेडिसिन वैली के लोगों की ओर देखते हुए। वे लड़ने में पूरी तरह से असमर्थ थे।
मू चियानशी आसानी से थोड़े से जहर से उन्हें कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकती थी। मू चियानशी हंसी और बोली, ठीक है, फिर मैं खुद को नहीं रोकूंगी। होली हीलर वैली के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी है। अभी उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं है, लेकिन एक बार जब वह ऐसा कर लेगी तो वह उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब चलिए उनसे कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। अपने आप को जानो और अपने दुश्मन को जानो और तुम हर लड़ाई जीतोगे। तीसरा डेकन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा, तुम जो कुछ भी जानना चाहती हो हम तुम्हें नहीं बताएंगे। ये बस मौत है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरता हूँ? मैं मौत से नहीं डरती, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि तुम एक जीवित नरक से नहीं डरोगे। मू चियानशी ने दवा की एक बोतल निकाली और कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि आत्माओं की खोज कैसे की जाती है, लेकिन ये जहर तुम्हें सच बोलने पर मजबूर कर देंगे। जहर। तीसरा डेकन हंसा, हमारी होली मेडिसिन वैली एक 2 तारा संप्रदाय है जो दवा की खेती में माहिर है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे महज जहर से डर जाऊंगा? हिम महाद्वीप में पहुंचने पर वे सीधे यूनान संप्रदाय गए। स्वाभाविक रूप से उन्होंने कभी घोस्ट डॉक्टर या उसका जहर कितना भयानक था इसके बारे में नहीं सुना था। अभी मत डरो, लेकिन बाद में तुम डरोगे। जैसे ही मू चियानशी उन पर जहर का उपयोग करने वाली थी, पूरा आसमान अचानक घुप अंधेरा हो गया। रात में भी इतना पूर्ण अंधेरा होना असंभव है। यह एक सूर्य ग्रहण है। बूम बूम बूम, एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और पूरा पहाड़ अचानक ऐसे हिलने लगा मानो ये 7 या 8 तीव्रता का भूकंप हो। एक सूर्य ग्रहण, एक भूकंप, क्या दुनिया का अंत आ रहा है? जमीन इतनी जोर से हिल रही थी कि मू चियानशी बमुश्किल खड़ी हो पा रही थी और उसके पास होली मेडिसिन वैली के लोगों को जहर देने का समय नहीं था। जैसे ही वह गिरने वाली थी, एक ठंडी आभा मू चियानशी के पास आए और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। बूम, पूरा पहाड़ दरक रहा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जियुए उल्लेखनीय स्थिरता के साथ मू चियानशी को ले गया। मू चियानशी ने पूछा, क्या हो रहा है? क्या ये दुनिया का अंत है? मैं यहाँ बस थोड़े समय के लिए ही आई हूँ। क्या दुनिया खत्म होने वाली है? दुनिया का अंत। जियुए ने धीरे धीरे इन 4 शब्दों का उच्चारण किया, उनके अर्थ पर विचार करते हुए जवाब देने से पहले, नहीं, ये दुनिया इतनी आसानी से नहीं ढहेगी। कुछ उभरने वाला है, कुछ बाहर आने वाला है। इतना अभिमानी क्या हो सकता है? यहाँ तक कि एहतिंग और यिशेंग, जो शाश्वत कलाकृतियाँ हैं, इतने घमंड से बाहर नहीं आए थे। जियुए ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह जेड पवेलियन इन द क्लाउड्स है। मू चियानशी की आंखों में खुशी की एक चमक कौंध गई। जेड पैलेस इन द क्लाउड्स। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अंधेरा छंटने लगा और पूरी दुनिया उज्ज्वल हो गई। हालांकि उनके पैरों के नीचे यूनान पर्वत खड्डों और घाटियों के परिदृश्य में बदल गया था, जिसमें दसियों मीटर चौड़ी खड़ी चट्टानें हर जगह ऊंची थीं। यहाँ ऐसा ही है। मुझे आश्चर्य है कि पहाड़ की चोटी अब कैसी दिखती होगी। जहाँ तक होली हीलर्स वैली के उन लोगों की बात है, यह अज्ञात है कि वे बच गए या खाई में गिरकर मर गए। मू चियानशी के पास अभी उनके बारे में चिंता करने का समय नहीं है। वह अपने चाचा और उनके परिवार को लेकर अधिक चिंतित है। कुया, मैं पहाड़ की चोटी पर जाना चाहती हूँ। ये पहाड़ पूरी तरह से नष्ट हो गया है। मेरे चाचा को घूमने में कठिनाई होती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह परेशानी में पड़ गए होंगे। अच्छा, जियुए के परिवहन के तरीके के साथ एक चट्टान पर भी वह ऐसे चल सकता था जैसे कि समतल जमीन पर। वह जल्दी से मू चियानशी को पहाड़ की चोटी पर ले गया। यूनान संप्रदाय की सभी शानदार इमारतें ढह गईं, एक भी नहीं बची। तमाशा देखने वाले हाफ स्टार संप्रदाय के कई सदस्यों को भी नुकसान उठाना पड़ा। मू चियानशी ने जितनी जल्दी हो सके मू वुशुंग और अन्य लोगों को ढूंढ लिया। वे लाल बेर के फूलों से सने हुए थे, लेकिन ये केवल एक मामूली चोट थी। होली हीलर वैली के लोग गायब हो गए थे। क्या वे छिप गए थे या वे बस बदकिस्मत थे और मर गए? जब मू वुशुंग और अन्य लोगों ने काले कपड़ों वाले आदमियों द्वारा लाई गई बैंगनी रंग की महिला को देखा तो उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। यह अच्छा था कि वह ठीक थी। वे ये देखकर खुश थे कि मू चियानशी ठीक थी, लेकिन जब उन्होंने जियुए को मू चियानशी को कसकर पकड़े हुए देखा तो वे उसे मारना चाहते थे। खांसी खांसी खांसी। इस क्षण मू वुशुंग को अचानक खांसी आने लगी। मू चियानशी के चेहरे के भाव बदल गए और वह जल्दी से जियुए के पास से बाहर निकली और बोली, चाचा, क्या आप ठीक हैं? वह वास्तव में डर गई थी कि इससे पहले कि वह कोई मारक बना पाती, प्राचीन जहर फिर से भड़क उठेगा, इसलिए उसने जल्दी से मू वुशुंग के शरीर की जांच की और यह पाकर राहत की सांस ली कि ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि उसके चाचा होली हीलर वैली के उन लोगों द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसलिए उसने जल्दी से अपनी सबसे अच्छी उपचार गोलियां निकालीं और कहा, चाचा, जल्दी से ये गोलियां खा लीजिए। यह महसूस करते हुए कि उसकी गोलियों का प्रभाव अभी भी अपर्याप्त है, मू चियानशी ने कई औषधीय सुइयां निकालीं और मू वुशुंग को दवा इंजेक्ट की। इस समय मू चियानशी का पूरा ध्यान मू वुशुंग पर केंद्रित था और बाकी सभी को पूरी तरह से भुला दिया गया था। कियान ओक्सुए ने विलाप करते हुए कहा, वाह,
मेरे चाचा की तुलना में वह सिर्फ एक प्यार न करने योग्य छोटी खरपतवार है। नालान यू भी असहाय था। उसे उम्मीद नहीं थी कि थर्ड मास्टर मू भी एक हृदयहीन व्यक्ति था। उसने केवल थोड़ी खांसी की और फिर शी एर को वापस छीन लिया। जियू ये की नज़र मू चियानशी पर टिकी रही। ये देखकर कि मू चियानशी मू वुशुन को किसी भी अन्य चीज़ से अधिक महत्व देती है, जिसमें वह भी शामिल है, वह चाहता था कि वह मू वुशुन को खत्म कर दे। जियू ये की आभा और अधिक ठंडी होती गई, एक ऐसी ठंडक जो कियान ओक्सुए की शुद्ध बर्फ और हिम की शक्ति से भी अधिक भयानक थी, जो किसी को भी उसकी आत्मा की गहराई तक जमा देने में सक्षम थी। मू वुशुन, जिसकी मू चियानशी द्वारा अत्यधिक कोमलता के साथ देखभाल की जा रही थी, ने जियू ये की ओर देखा। उसकी कोमल काली आंखों में एक मोहक चांदी बैंगनी रोशनी चमकी। उसने जियूये को एक ठंडी, उद्दंड नज़र से देखा। जियूये की नज़र और भी भयानक और खतरनाक हो गई। अगर उसने कोई चाल चली तो आंखों की किरकिरी मू वुशुन एक ही पल में हड्डियों में बदल जाएगा। मू चियानशी को एक खतरनाक माहौल का एहसास हुआ। मू वुशुन की चोटों की देखभाल करने के बाद उसने जियूये की ओर देखा और पूछा, जियूये, क्या तुम ठीक हो? क्या ऐसा हो सकता है कि श्राप को अब और नहीं दबाया जा रहा है? मू चियानशी इस समय कुछ असहज थी। अतीत में वह कभी भी किसी मरीज की बीमारी से नहीं डरती थी, यहाँ तक कि जब उसके चाचा को दौरा पड़ता था तो वह इसे दबाने के लिए वह सब कुछ कर सकती थी जो वह कर सकती थी। लेकिन जब जियूये की बीमारी भड़क उठी तो वह केवल उसे इसे दबाने दे सकती थी। केवल मू चियानशी के बारे में सोचने से ही मुझे सिर दर्द हो जाता है। मू चियानशी ने आखिरकार अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया और जियूये ने मू वुशुन के प्रति अपना हत्या का इरादा वापस ले लिया। हालांकि वह लोगों के साथ घुलने मिलने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि तसिसी मू वुशुन की परवाह करती है, और अगर उसने मू वुशुन को मार दिया तो वह तसिसी का जानी दुश्मन बन जाएगा। भले ही इसका मतलब दुनिया के हर व्यक्ति का दुश्मन बनना हो, वह उसका दुश्मन नहीं बनना चाहता था। इस समय कियान ओक्सुए ने मू चियानशी को नाराजगी से देखा और कहा, छोटी शी मैं भी घायल हूँ। जल्दी करो और मुझे दवा दो, और जल्दी करो और मुझे एक इंजेक्शन लगाओ। इस समय कियान ओक्सुए अविश्वसनीय रूप से कमज़ोर था, मानो वह सीधे खड़ा भी नहीं हो सकता था। मू चियानशी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हारा अभिनय काफ़ी विश्वसनीय है, लेकिन तुम मेरे जैसे डॉक्टर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हालांकि तुम गंभीर रूप से घायल हो, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। तुमने पहले ही दवा ले ली है, और एक बार जब यह असर करना शुरू कर देगी तो तुम ठीक हो जाओगे। शी एर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कियान ओक्सुए के शानदार अभिनय कौशल को भांप लिया। नालान यू को लगा कि अब उसे घायल होने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कोमलता से कहा, शी एर, मैं ठीक हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कियान ओक्सुए का चेहरा तन गया। यू बेशर्म था, शाओ शी एर के सामने दयालु और समझदार होने का नाटक कर रहा था। अचानक मू चियानशी ने अपने ऊपर एक अंधकार छाता हुआ महसूस किया। क्या ऐसा हो सकता है कि एक और सूर्य ग्रहण होने वाला था?